जल्दी चलो, उसे रोकता हूँ। सोने के कीड़े का क्रिस्टल दो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। तुम्हारी कोई गुंजाइश? यह खजाना ज़ेंगियांग शिष्य ने सबसे पहले खोजा, यह हमारा है। बहुत हास्यास्पद। क्या हमें भी काम में? पहले आओ पहले पाओ नीति अपनाएं। ज़ेंगियांग संप्रदाय के शिष्य जान देकर लड़ेंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। जैसे कोई कीड़ा रच को रोकने की कोशिश कर रहा हो, वैसे ही तुम मौत को दावत दे रहे हो। अच्छा, तो मैं तुम्हें तुम्हारे रास्ते पर छोड़ देता हूँ। प्रारंभिक अवस्था में स्थापना के चरण को पूर्ण राज्य और बीच के अंतर का ज्ञान नहीं होता। मैं स्वर्ण कोर क्षेत्र में तुम्हें उतनी ही आसानी से नष्ट कर दूंगा जितनी आसानी से एक कुत्ते का वध करता हूँ। फेंग तियानान, भले ही मैं मर जाऊं, मैं तुम्हें घी अपने आपके आधार पर। ज़ेंगियांग गुप्त तकनीक, जलता रक्त तलवार का नियंत्रण, एक सांस में सूर्यचंद्र। जलती हुई रक्त तलवार, प्रहार के बाद नसें कट जाएंगी, अगर नहीं मरे तो अपंग हो जाओगे। मन और तलवार का एकीकरण, गहन यीन दिव्य ऊर्जा। लिमग्युन स्वर्ग, मेरे सामने आओ। उपसंस्कृत धर्मराज के आने से जिंग्यांग संप्रदाय को महिमा प्राप्त हुई। मैंने पीछे के भवन में स्वर्ण और जेड की चाय के साथ उत्तम भोजन तैयार करवाया है। धर्मराज कृपया भोजन के लिए चलें। लिंग संप्रदाय के नेता ने ख्याल रखा है, लेकिन यहाँ आने का मुख्य कारण मेरे अवज्ञाकारी शिष्य के लिए एक कर्म को समाप्त करना है। वह ये फान कहाँ है? धर्मराज कृपया धैर्य रखें। आप जिंग्यांग संप्रदाय में हैं, हमें आपकी मेहमानबाजी करनी चाहिए। पीछे वाले हॉल में चलिए, वहां बैठकर आराम से बातें करते हैं। कोई आवश्यकता नहीं है। साधक लोग खाने की लालसा नहीं रखते और नहीं ध्वनि की गायन में खोते हैं। आप लोग चिंता मत करें। जाओ ये फान को बुलाओ। ये फान को दरबार में बुलाया जाए। धर्मगुरु को प्रणाम। लिंगयुत धर्मराज को प्रणाम। नाड़ियां टूट गईं, दान तियान बिखर गया। अब यह बेकार इंसान बन गया है, चूंकि आप बर्बाद व्यक्ति है जो साधना में असमर्थ है। तो मेरी बेटी के साथ आपकी शादी का प्रस्ताव अब निरर्थक है। आपका क्या मतलब है? तुम्हारा मतलब क्या? तुम्हें क्या लगता है अब कि तुम्हारे और किसी स्तर की तुलना हो सकती है? तुम हमारी मिस के लायक ही नहीं हो। मैं लायक नहीं हूँ। सही कहा। चियान शुए, क्या ये तुम्हारा ही कहना है? इतनी छोटी सी बात में हमारी मिस को खुद आने की जरूरत है क्या? आजकल हमारी मिस के दर्जे को देखो। तुम्हें तलाक भी दे दे तो भी अब हाथ गंदा करने की जरूरत नहीं है। आजकल जान्यांग जोंग आना भी पुराने दिनों की याद थी। तुम्हें पूरी इज्जत दी। तुम्हें बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए, बेवजह शर्मिंदा होना। मैं बेवकूफ़ी करूं? चियान शुए, शादी का वादा, आकाश पृथ्वी साक्षी, 3 पत्र प्रमाण। यदि मैं हर साल अपने संसाधन तुम्हें न देता, तुम 10 साल में कैसे जिंदान अवस्था में पहुंचते? क्या तुम वाकई इतने कृतज्ञ और स्वार्थी हो? गुस्ताखी, मेरे परिवार की बिटिया का अपमान करने की हिम्मत। बस करो। मैंने तुम्हारे संसाधन का उपयोग किया है। मैं फिर भी दक्षिण प्रदेश की सबसे बेहतरीन कन्या हूँ। शायद पहले तुम दक्षिण प्रदेश के प्रसिद्ध युवक थे, लेकिन अब तुम्हारी नसें टूट गई है। तुम एक सामान्य मनुष्य बन गए हो। हम अब एक ही रास्ते पर नहीं चल सकते। हम एक रास्ते पर नहीं चल सकते। मैं शक्ति को फिर से प्राप्त कर सकती हूँ, जड़ पुनः बना सकती हूँ। बस करो, मैं तुम्हारी बातें अब नहीं सुनना चाहता। अगर तुम रिश्ता तोड़ने के लिए तैयार हो तो मैं गुरु से कि वह तुम्हें एक चमत्कारी औषध दे जिससे तुम 100 साल जी सको। चिंता छोड़ो और इंसान की भावनाओं का गणित जादुई औषधि या संसाधनों से किया जा सकता है। क्या ये पर्याप्त है? अगर और चाहिए तो कहो, मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हारी मांग तुम नहीं समझते हो, मैं मुआवजा नहीं चाहता। मैं बस ये जानना चाहता हूँ, तुम क्यों ऐसे बन गए हो अब? बेवफा और कठोर, केवल लाभ के पीछे। तुम्हें नहीं पता कि मुझे क्या चाहिए। तुम्हें नहीं पता कि हमारे बीच कितना अंतर है। कुछ कहने की जरूरत नहीं। हम अलग हो चुके हैं, जैसे बादल और मिट्टी।
शेर का निवास सांप के साथ नहीं होता। मैं ऐसा साथी चाहता हूँ जो साथ चले। मेरी क्या गलती है? तुम्हें पता कि मेरी चोनें उल्टी नहीं हो सकती। कैसे पता कि मैं तुम्हारी गति का सामना नहीं? इस तरह पुराने वादे भूल जाओ। महान साबित करने की कोशिश मत करो। तुम कचरे का टुकड़ा बन गए हो। यह तो पहले से ही एक अटल सत्य है। आप मेरी युवती को ऊंचाइयों पर पहुंचते हुए देखकर उसे जाने देने से हिचकिचा रहे हैं। किसी काम का नहीं। अगर आप मुझसे पूछे, मेरी प्रेसी, वह और सीनियर ब्रदर बेचैन श्वांटियन संप्रदाय के नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति एक दूसरे के रब ने बना जोड़ी, और आप सिर्स पैर पर की एक मेंढक जिसे देखे तो घिन आए। छोटा लिंग सही कहता है, हालांकि वो कभी नहीं समझेगा। चिन शुए, उससे और बात करने की जरूरत नहीं। ताकत ही दृष्टिकोण को तय करती है। इस गोली का नाम वांशोदेन है। 1000 साल के कछुए की रक्त से बनी है। ये 100 हड्डियां पैदा कर 100 साल की लंबी उम्र। बेकार व्यक्ति पर इसे इस्तेमाल करना, लेकिन मैं कर्म का एक हिस्सा भुला सकता हूँ। इसे लो और चियन शिवे के साथ सगाई तोड़ दो। एक दवा की गोली। क्या तुम मेरे 10 साल की भावनाओं? इंसान को ज्यादा लालची नहीं बनना चाहिए। बहुत से चीजें चाहने से अंततः सब कुछ खो जाता है। मुझे तुम्हारी खैरात नहीं चाहिए। क्या तुम्हारे पास मना करने का अधिकार है? स्मृति चिन्ह वापस किया गया है। हम अब अलग अलग रास्तों पर चलेंगे। फिर मिलना हमें अपरिचित बना देगा। मुरोंग जियानशुए, तुम पछताओगे। पछताना? तुम्हारी हैसियत मेरी श्रीमती को पछताने लायक नहीं। श्रीमती ने तुम्हारे साथ विवाह संबंध तोड़ा। वह जल्द ही अध्यक्ष बनेगी, जो पूरे संसार में पूज्य होगी, और तुम सिर्फ अपनी जिंदगी मौत के कगार पर लड़ते हुए बिता दोगे। 30 साल पूर्व कहानी 30 साल बाद बदल जाती है। आज की अपमान का सैकड़ों गुना लौटूंगा जब मैं वहां जाऊंगा। तुम जानते भी हो कि तुम क्या कह रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे संगठन की आलोचना करने की? जान से जाएगा। बस करो ये फान, अहंकारी, अवास्तविक, आत्मसंतुष्ट। मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारे साथ सगाई तोड़ना मेरा अब तक का सबसे सही फैसला था। मैं हूँ मुरोंग चियानशुई, और कभी पछतावा नहीं करूंगी। ऐसा निपटारा आपके संप्रदाय को कोई आपत्ति है? आपके संप्रदाय को कोई सभी तर्क सही है। बहुत अच्छा। याद करें, उस समय ज़ेंग्यांग संप्रदाय के 7 दिन के प्रतीक गुरु शिष्य अर्धदेवता थे। दुनिया के स्वामी किसी शान थी वो। लेकिन अब ये महान ज़ेंग्यांग संप्रदाय केवल आधा कदम शेष बचा है। ऐसा ही चलता रहा तो यदि तुम लोग प्रयास नहीं करते, 100 वर्षों में ज़ेंग्यांग जोग दक्षिण क्षेत्र के 7 संप्रदायों से बाहर होगा। कितनी बेरहमी। 1000 साल पहले जब दुष्ट मार्ग ने आक्रमण किया, यदि मेरा जेंग्यांग जोंग प्राण त्याग कर युद्ध नहीं करता, यह स्थान कब का दुष्ट क्षेत्र बन चुका होता। अगर दक्षिण क्षेत्र के 7 संप्रदाय समय पर त्याग और परंपरा का नाश नहीं करते, तो क्या हम तुम्हारे जूटियान झोंक का तकदीर झेलते? महान प्रमुख सही है। आत्मा की साधना में सब ताकत से तय होता है। शक्तिशाली का ही सम्मान होता है। कहने का कोई फायदा नहीं, हंसी का पात्र बनाता है। संप्रदाय प्रमुख सही कह रहे हैं। कमजोर को कमजोर के अस्तित्व का तरीका अपनाना चाहिए, अन्यथा यह खुद को बर्बाद करने का रास्ता है। निडर भ्रष्ट शिष्य, तुमने धर्मराज पर बेतुकी बातें करने का साहस किया। कोई आए, ये फन को जल कारावास में डाल दो। नहीं, ये फन ने धर्म की रक्षा की है, और कई बार। कर्म का पुरस्कार और गलती की सजा मिलनी चाहिए। वह लिंग्युए धर्मराज से टकराया, जो हमारे संज को मुसीबत में डालता है। यदि कड़ी सजा न दी जाए, हमें स्वर्ग संज को क्या जवाब देना होगा? ये फन ने अनुचित भाषा का उपयोग किया। धर्म के सर्वश्रेष्ठ को टकराने का दोषी है, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए उसकी सेवा को ध्यान में रखते हुए आज उसे केवल संघ से बाहर निकाला जाएगा। भविष्य में कोई भी मामला हमारा संघ नहीं देखेगा। ऐसा दंड देना बिल्कुल गलत होगा, जिससे हर कोई निराश हो जाएगा। तुम मुझे संघ से बाहर निकालना चाहते हो। तुम मुझे संघ से बाहर निकालना चाहते हो।
तुम एक ऐसा कचरा हो जिसका दांतियन टूट चुका है और नसें बर्बाद हो चुकी है। हमने तुमको जेंग्यांगजोंग में 7 दिन तक रखा, यह हमारी तरफ से बहुत बड़ी दया थी, और तुम फिर भी इतने घमंडी और बेताब हो। आपके जैसे लोग सिर्फ जोंग का पतन करेंगे। जेंग्यांगजोंग तुम्हें नहीं रख सकता। मैं 7 साल की उम्र में जोंग में आया, अनगिनत युद्धों में जीत दर्ज की और हमेशा के लिए जोंग के लिए लड़ता रहा। लेकिन आज बाहरी लोग मेरा अपमान कर रहे हैं और जोंग मुझे छोड़ रहा है। बहुत अच्छा, आज से मैं ये फान जेंग्यांगजोंग से हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ रहा हूं। अब कोई संबंध नहीं। झांग कांग, जोंग प्रमुख, वो वानशो दान को ये फान पर प्रयोग करना वास्तव में अनमोल वस्तु का अपमान है। जब ये फान जोंग से बाहर जाए तो उसे रोकने का आदेश है। मैं उसके खून से फिर से लिंग दान बनाऊंगा। इस कार्य के पूरा होने पर मैं तुम्हें निजी शिष्य के रूप में उन्नत करूंगा। धन्यवाद जोंगजू। दूसरे बुजुर्ग, तुम भी चुपके से पीछे रहो, सुनिश्चित करो कि इस बात का कोई भनक नहीं लगे। लिंग्यू, ये दुष्ट स्त्री, जिस दिन मेरी शक्ति पूरी हो जाएगी उसे मैं अपनी दासी बनाऊंगा, दिन रात यातना दूंगा। मैं सोच रहा था ये कौन है। ये तो संप्रदाय का प्रतिभाशाली ये फान ये भाई है। देखो याददाश्त, मैं भूल गया था। अभी गुरु से निकाला गया है, एक बर्बाद बेकार जिसने नसें नष्ट कर ली है। हमारा जेन्यांग संप्रदाय का शिष्य बनने का अधिकार कैसे? हन जाओ। तुम मरने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारे पास कभी संप्रदाय का प्रतिभाशाली था, अब बेकार हो गए हो। फिर भी इतने कट। ये फैन एक बर्बाद के रूप में तुम्हें बेकार होना सीखना होगा। शक्तिशाली व्यक्ति से मिलने पर विनम्रता को समझना जरूरी है, समझे? सच बताओ, मैं जल्द ही गुरु का व्यक्तिगत शिष्य बन जाऊंगा। अब भी मेरे सामने अकड़ दिखाना चाहते हो? क्या तुम्हारे पास वो योग्यता है? अब भी मेरे सामने अकड़ दिखाना चाहते हो? क्या तुम्हारे पास वो योग्यता है? लिंग यूनतियन एहसान फरामोश है। कमजोरों को डराना, ऐसे आदमी का शिष्य बनना तुम्हें सम्मान की बात लगती है। शर्म की तो कोई बात ही नहीं है। हद कर दी। धर्मपिता की युद्ध कौशल दुर्जय है, ताकत तू जैसे बेकाम का आदमी कोई अपमान कैसे कर सकता है? ये फान, आजकल तू सिर्फ एक बेकार इंसान है, एक जो साधारण आदमी से भी कम है। मैं आज तेरा खून लेकर जाऊंगा अपने मिशन के लिए। तेरे साथ समय बर्बाद नहीं कर सकता। अगले साल का ये दिन तुझ पर भारी पड़ेगा। जेन्यांग रेहे से फेंगलिंग शोहून। दिल की बुरी इच्छा एक संकेत है। रक्त चूसकर आत्मा को शुद्ध करना। यह कहाँ है? पहले सगाई रद्द हो गई, फिर विश्वासघात हुआ। दिलचस्प दिलचस्प। क्या तुम नियति को स्वीकार करते हो? मैं अपनी किस्मत खुद लिखता हूँ। अगर ये आसमान मुझे चुनौती दे तो मैं इसे चीर दूंगा। अगर ये जमीन मुझे दबाए तो मैं इसे कुचल दूंगा। मेरी तकदीर मेरी है, किस्मत नहीं। जबरदस्त बोला। मैं सूर्य सम्राट, पूर्वी सितारों का मालिक, सभी अग्नियों का नियंत्रक हूं। यह रहस्यमयी ज्वाला जो युद्ध में खो गया था, तुम्हें उपहार स्वरूप देता हूं। साथ ही तुम्हें यह सप्त अग्नि विद्या भी देता हूं।
इसकी प्रतिष्ठा को कहीं शर्मसार मत करना। यह गुड़ लितियान आग मेरी आत्मा के साथ मिल सकती है। पहले टूटा हुआ दांतियन भी ठीक हो गया है। तलवार आओ। ये फान, मैं संप्रदाय के मुख्य शिष्य हूँ, वहाँ भूत प्रेत का ड्रामा न करो। तुम बुराइयों का समर्थन करते हो, शापित हो। मुझे माफ कर दो गुरु भाई। यह 7 आग जलती हुई विधि अब मैं सोने की गोली के स्तर की तुलना में हूं। अवश्य ही आज अपमान को। तूने मेरे जेंग्यांग संप्रदाय के शिष्य को मारा, अब बचकर जाना चाहता है। शू ने हाथ छाप। शू ने हाथ छाप। यह वंशुदान कितना भी अद्भुत हो, लेकिन यह तुम्हारी दंतियन नसों को मरम्मत नहीं कर सकता। क्या कुछ समय पहले आसमान से गिरी आग ने तुम्हें शक्ति पुनर्स्थापित की? क्या तुमने कोई जादू का अभ्यास किया? तुमसे क्या लेना देना? यह स्वर्ग से गिरी आग वास्तव में मेरी किस्मत थी। जेंग्यांग संप्रदाय को पुनः जीवित करूंगा। इस दुनिया पर मेरा राज होना चाहिए। लड़के, मेरा अवसर मुझे वापस दे। शू ने बड़ा हाथ प्रिंट। मूर्त 7 अग्नि जला दोगा। तलवार आकाश को ऊपरी हद तक तोड़ती है। जेंग्यांग संप्रदाय हो या जखानतियान संप्रदाय, एक दिन आएगा मैं ये फान, तुम सब प्रतिष्ठित लोग को अपने कदमों के नीचे कुचलेंगे। मायावी प्रकाश, गोलाकार प्रक्षेपण। यह अजीब आग कितनी भयंकर और ताकतवर है। अगर मैं इसे शुद्ध कर सकूं तो मुझे लिंगयू की डर क्यों हो। मेरा संगठन शेन थेन संगठन को पार करेगा, दक्षिण क्षेत्र पर राज करेगा, यहां तक कि फिर से शीर्ष संगठन बनेगा। ये फैन इस विज्ञ प्रदर्शनकर्ता गुप्त रूप से काले जादू का अभ्यास करता है। उन्होंने गुरु और पूर्वजों से विश्वासघात किया और झेंग्यांग संप्रदाय के शिष्यों का नरसंहार किया। मेरे आदेश को प्रसारित कर किसी ने फैन के ठिकाने की जानकारी दी। 10,000 आत्मा पत्थर। अगर हम उन्हें जिंदा पकड़ सकें। उन्हें जुआन स्तर की साधना तकनीक प्रदान की गई थी। शाही फरमान प्राप्त करना। 7 फ्लेम्स बर्निंग हेवन टेक्निक प्रभावशाली है। पहला वार भयंकर है। मुझे अभी भी इसे करने में दिक्कत हो रही है। ऐसा अनुमान है कि इसकी पूरी शक्ति को उजागर करने के लिए गोल्डन कोर चरण तक पहुंचना आवश्यक होगा। साधना की 6 अवस्थाएं। वायु में विलीन होना केवल शून्य अवस्था व्यक्ति कर सकता है। ये कौन है जो शून्य अवस्था के माहिर को इतना बेबस कर सकता है? बुरा हुआ। सुंदरी। यीन यांग हफुन का जेहर वाकई गंदा तरीका है। सुंदरी। वाकई गंदा तरीका है। लड़की। नहीं। नहीं। तुहे जान से मार डालूंगा।
क्या आप अनुचित व्यवहार? कल तुम्हारा पीछा किया जा रहा था और यिनयान पाउडर से जहर दी। अब भी तुम ऐसा कहने की बेशक मुझे कहना, कल मैंने विरोध किया लेकिन तुम मुझ पर झपटने पर अड़े रहे और तुम ऊपर हो। संप्रदाय चेतावनी, जल्दी से पहन लो। चाचा झांग, संप्रदाय चेतावनी, यह व्यक्ति कुछ समय के लिए आपके पास रहेगा। मैं अभी आता हूँ। 100 मील के दायरे में मैं मौजूदगी महसूस कर सकता हूँ। भागने की कोशिश मत करो। अनुचित है, जबरदस्ती करते हो और मुझ पर आरोप लगाते हो। छोटे भाई, तुम और लिंगर क्या रिश्ता है? स्वामी, संप्रदाय की घंटी, पता नहीं किस लिए। कोई है गद्दार। सुरक्षा भावनाएं तोड़कर गुप्त ग्रंथ कक्ष में घुसने का प्रयास। अच्छा हुआ कि तुम्हारे सीनियर भाई ने समय पर देखा, एक झटके में खत्म कर दिया। बेहन, इस साल चाय की पत्तियां पहले ही तोड़ ली गई है। बाद में मैं तुम्हें कुछ भेज दूंगा। शुक्रिया बड़े भाई। बिना मेहनत के कुछ नहीं ले सकती, अजीब लगेगा। छोटी बहन, हम एक ही विद्यालय के हैं, इतना औपचारिक मत बनो। गुरुजी, अब सब ठीक है तो मैं पहले जा रही हूँ। रुको जरा, तुम एक बार औषधि पर्वत पर जाओ, दवा चेन को ढूंढो, लौंग और हू का गोल्डन डैन बनवा दो। ठीक है। हम कोई खास रिश्ता नहीं है। नामुमकिन। तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। हम कोई खास रिश्ता नहीं है। नामुमकिन। तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। मैंने उस लड़की को बचपन से बड़ा होते देखा है। तुम इकलौते पुरुष हो जिसे वह अपने संप्रदाय में वापस लेकर आई है। युवक, लिंगर के दिखावटी व्यक्तित्व से भ्रमित मत हो। वास्तव में उसे 10 साल की उम्र में इसमें धकेल दिया गया था। उसके माता पिता को पश्चिमी क्षेत्रों में जाने का आदेश दिया गया, लेकिन वे वापस नहीं लौटे। यह दुख की बात है कि वह कम उम्र में ही मर गई। अगर वह अधिक दृढ़ निश्चयी न होती तो साधना जगत में, लेकिन आपको तंग किया जाएगा। यह सच है। बूढ़ा आदमी, यह औषधीय जड़ी बूटी, यह तुम्हारा है। यह मेरा है। वरिष्ठ अधिकारी के निर्देश क्या है? आज से यह शेनहुन पीक का हिस्सा है। यह औषधि उद्यान झांग परिवार की पैतृक संपत्ति है। यह बिकाऊ नहीं है। तुम लोग कुछ टुकड़े शाश्वत पत्थर लेकर इसे खरीदने का सोच रहे हो। यह पूरी तरह पागलपन है। बूढ़े इंसान, समझदारी से काम लो। बूढ़े इंसान, समझदारी से काम लो। आखिर क्या करना चाहते हो? क्या इसे जबरदस्ती छीना चाहते हो? हमारे झांग परिवार में कोई उच्च श्रेणी के साथ ड्रैगन इलेफेंट कबीले में वर्षों से रहते हैं। कई साधक भी जानते हैं। चेतावनी देता हूं, यहां तुम्हारी मनमानी का स्थान नहीं है। तू मरने वाला बकवास कहां से आया? मैं बताता हूं, गो फेंगजू के आदेश पर औषध बाग की खरीदारी करने आया हूं। क्या तू आदेश की अवहेलना करने का? गो पिंगशी। सही। मैं हमारे देवता से प्रार्थना कर सकता हूं। उस समय तुम्हें शौचालय की सफाई के लिए एक पद प्राप्त होगा। कैसे रहेगा? तुम्हें यह सपना कभी? बूढ़े आदमी, पत्थर लेकर निकलो, वरना अगले साल का आज तुम्हारी पुण्यतिथि होगा। बिल्कुल बेकाबू हो गए हो। मैं जरूर निगरानी विभाग जाऊंगा। तुम्हारी शिकायत? तुम्हें लगता है बिना ताबूत के रोगे नहीं? चाचा, आप पहले जाओ, चिंता मत करो। मैं औषधि उद्यान नहीं, छोटे इंसान के हाथों में। छोटा भाई, तुम सावधान रहो। मैं अभी लिंगर को बुलाकर तुम्हारी मदद करता हूं। तुम कौन हो जो शनशुन पर्वत में हस्तक्षेप कर रहे हो? तुम जैसे खराब लोग भी आ सकते हैं जबरदस्ती छीनने के लिए। तुम जैसे खराब लोग भी आ सकते हैं जबरदस्ती छीनने। तू रुको, आज तेरी खैर नहीं। भैया, लड़के को नहीं छोड़ना। मेरे ड्रैगन एलिफेंट स्कूल के लाख शिष्य है। कोई मेरी आज्ञा उल्लंघन नहीं करता। लड़के, आज ही मैं तुम्हारी एक बाजू काट दूंगा। कुछ सीख लो।
मेरा ड्रैगन एलिफेंट स्कूल कई मीलों तक फैला है और मुझे चुनौती देने वाले अंगुलियों पर गिने जा सकते हैं। कहिए, आप आखिर है कौन? तुम्हें इससे क्या? हमारे ड्रैगन एलिफेंट संप्रदाय पर हाल ही में बाहरी हमला हुआ और तुम अचानक यहाँ प्रकट हो गए। मुझे शक है तुम आज तिब्बती पुस्तकालय चोरी घटना में शामिल हो। क्या बात है? कितनी अकड़! औषधि उद्यान छीनना और निर्दोषों को चोट पहुंचाना, अब सच को झूठ और झूठ को सच कहना। सुना है तुम लोग शिनहुन पर्वत के बड़े ही दबंग हो। आज देख ही लिया, वास्तव में ऐसा ही है। साहसी, क्या मेरे ड्रैगन और एलिफेंट गोत्र का अपमान कर सकते हो? छोड़ो, मैं तुम्हारी सारी शक्तियां खत्म कर दूंगा, फिर तुम्हें हमारे देवता को सौंप दूंगा। उसे आत्मा की खोज विधि का उपयोग करने दो, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। उच्च स्तर बुरा है तो निचले स्तर भी बुरा। कहते हैं कि गोपिंगशी धोखेबाज और निर्दयी है, उसके सिखाए छात्र बदमाश होते हैं। आप मेरी बदनामी करके बच सकते हैं, लेकिन मेरे स्वामी ने 1 सदी से अधिक समय से दक्षिणी क्षेत्र पर प्रभुत्व जमाया है। ड्रैगन एलिफेंट संप्रदाय और प्रोफाउंड हेवन संप्रदाय मिलकर दक्षिणी क्षेत्र का नंबर 1 संप्रदाय है। गुरु, यह दक्षिणी क्षेत्र, मुझे डर है कि अब कोई तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। हम सब उसे मार डालो। चलो साथ चलते, उसे मार डालो। मेरे दिव्य आत्मा शिखर के शिष्य ताइन आत्माप करने वाले हाथ को मारने की हिम्मत कैसे की? तलवार आती है। मनुष्य और तलवार एक ही है। आत्मा का दीपक बुझ गया। मेरे शिष्य को किसने मारा? इस अग्नि ने मेरे शरीर की शक्ति को काफी बढ़ा दिया, अन्यथा तलवार और मने तो मेरी नसों को क्षति निर्भीक अपराधी ताई यिन आत्मा पकड़ने का हाथ। अपनी जान दे, आत्मा को शांत करने वाली 7 हत्या। यह व्यक्ति अज्ञात स्रोत से आया और बिना कारण मेरे शिष्यों को मार दिया। तुमने उसे क्यों बचाया? कौशल में कमतर। मार दिया तो मार दिया। तुम सच में उसे बचाना चाहते हो? वे तुम्हारे लिए कौन हैं? क्या वो तुम्हारे नए प्रेमी है? गंदी मानसिकता वाले व्यक्ति, आंखों में गंदगी भरी है। तुम मुझसे फालतू बातें करने की फुर्सत। ये मेरा नया शिष्य है, 1 दिन से कम समय हुआ है और वो घायल होकर अपने दिव्य आत्मा शिखर के शिष्यों का वध करना। क्या आपको शर्म नहीं आती? हिम्मत कैसे हुई यहाँ भौंकने की? जियो लिंगर, कृतघ्न मत बनो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे लड़ने की हिम्मत नहीं करूंगा? हम किसान, युद्ध में डरने की क्या बात है? हम किसान, युद्ध में डरने की क्या बात? बस, ये सब शेन हुन फेंग के लोगों की अपनी गलती है और किसी को दोष नहीं दे सकते। गो पिंगशी, जल्दी से वापस जाओ और नहीं उलझो। हम चलते हैं। तुम्हारी बातों का कोई मतलब है? मैंने कहा था कल रात तुमने मुझे जबरदस्ती किया। चुप रहो। जान देकर चांग अंकल के औषधि बगीचे की रक्षा की। मैं अभी तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन तुमने मेरी प्रतिष्ठा को धूमिल किया। यह यूं ही नहीं जा सकता। तो तुम क्या चाहते हो? मेरे सपनों का राजकुमार कम से कम मेरे से कमजोर नहीं होना चाहिए। 3 साल। मैं तुम्हें 3 साल दे रहा हूं। अगर 3 साल में तुम शून्य अवस्था तक नहीं पहुंचे तो मरकर प्रायश्चित्त करना। यदि 3 वर्षों में तुम खाली राज्य तक नहीं पहुंचते तो अपने जीवन का त्याग करना। 3 साल शेओ लिंगर, जेंग्यान संप्रदाय और जुआन थियन संप्रदाय के प्रतिशोध के लिए। इसलिए मुझे खाली राज्य तक पहुंचना होगा। ड्रैगन एलिफेंट संप्रदाय शिष्य की पहचान। यह गुप्त किताब ड्रैगन एलिफेंट संप्रदाय की मूल विद्या है, प्रज्ञा शक्ति।
इसे जल्दी से सीख लो। लड़ाई में इतना जख्मी हो जाते हो। तुम्हारी शरीर की दुर्बलता किसी आदमी जैसी नहीं। क्या मैं आदमी नहीं हूं? तुम अभी तक नहीं तुम क्या चाहते हो? लॉन्गशियांग संघ नियम है, मारना है तो मार खाना सीखना पड़ेगा। हड्डियां चटक रही है जैसे ड्रैगन की गर्जन, हाथी की चीत्कार। बिल्कुल सही। तुम्हारी लॉन्गशियांग कला शुरू हो चुकी है। मुक्का देसो। बिल्कुल सही। तरक्की हो रही है। मुझे 3 हिस्से ताकत लगाने पर मजबूर किया। फुर से करो। तुम्हारे इलाज के लिए वापसी घास और रंगीन फूल समाप्त हो रहे हैं। मैं दवा के पहाड़ से खरीद लाऊंगा। दवा गुरुजी। मेरे गुरु से क्या चाहते हैं? आपकी वापसी घास कैसे बिक? प्रति किलो 1। यह तो बाजार से महंगा है। मेरी याओवांग फेंग की 1000 वर्षों की प्रतिष्ठा बाजारों से बेहतर है। आग ने चेतावनी दी है। यह क्या है? नहीं जानता कि ये क्या। अगर तुम इसे चाहते हो। यह ना तो सोना है ना ही कोई तकनीक, और यह अत्यधिक भारी है। यह मुझे 6 महीने पहले 10,000 पर्वतों में जड़ी बूटियां इकट्ठा करते समय मिला था। क्या तुम चाहते हो ना? बुजुर्गों की चिकित्सा। मैं आपसे हुईगांग घास और बनलान फूल दोनों के 100 से 100 किलो खरीदना चाहती हूँ, या शायद आप इन्हें अपने शिष्य को उपहार स्वरूप दे सकते हैं। हालांकि मुझे ठीक से नहीं पता कि यह चीज किस काम की है, लेकिन मैं कह सकता हूं कि यह असाधारण है। इसका उद्देश्य क्या है? क्या आप चाहते हैं कि मैं इसे आपको मुफ्त में दे दूं? वस्तु अजीब है लेकिन बेकार है। अन्यथा आप इसे इस दवा की दुकान पर नहीं छोड़ते। आपकी मदद करना ज्यादा पसंद करूंगा। लिंगेर को सचमुच एक अच्छा शिष्य मिल गया है। क्या तुम मुझे जानते हो? संप्रदाय में प्रवेश करने के दिन तुम घायल अवस्था में शेनहुन फेंक के असली शिष्य को मार डाला। गौपिंगशी की जानलेवा वार को रोक लिया। ये फान, तुम अब तो ड्रैगन एलिफेंट सेक्ट के मशहूर इंसान हो गए हो। शानदार अंदाज में। सिर्फ किस्मत थी। चूंकि यह वस्तु मेरे लिए बेकार है तो मैं तुम्हें दे रहा हूं। बड़ों के तौर पर छोटों के लिए पहली मुलाकात का तोहफा समझ लो। नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बार गांगकास और बानलन फूल। इसके लिए तो आपको आध्यात्मिक पत्थर देना होगा। कोई समस्या नहीं, धन्यवाद औषधिवृद्ध। ले लो। इस चित्र में जो पता है वही है जहां मैंने ये वस्तु पाई थी। अगर ये वस्तु आपके काम आ सकती है तो आप वहां जा सकते हैं। शायद भाग्यशाली बने। धन्यवाद औषधिवृद्ध। ये आखिर क्या वस्तु है? यह तो दवा विशेषज्ञ भी नहीं समझ पाए। छोड़ो। चूंकि यह स्वर्गीय निश्चित रूप से यह साधारण वस्तु नहीं है। स्वर्गीय आग रूप बनाना। फिर भी आग की तीव्रता बढ़ा सकती है। ध्यान जोड़ना, सांस रोकना, पूरे ध्यान से एकाग्र होना। घनेश्वर संप्रदाय और शुद्ध प्रकाश संप्रदाय। मैं जल्द ही वापस आऊंगा। ऊर्जा का संगम, ड्रैगन और टाइगर यूनियन। लेकिन उन्होंने गोल्डन कोर चरण को पार कर लिया। मुझसे एक और मुक्का खाओ। अच्छा, प्रज्ञा ड्रैगन एलिफेंट तकनीक का पहला स्तर पूरा हो गया है। आंतरिक और बाह्य शक्तियों के संयुक्त बल से स्वर्ण कोर साधना के अंतिम चरण, उनमें लड़ने की क्षमता भी हो। मुझे कारण कि आपने अच्छी तरह। कल मैंने आपकी आध्यात्मिक शक्ति का गोल्डन कोर क्षेत्र में प्रवेश काफी दूर है। फार्मेसी गया था। वापस कैसे टूट गया? वो मुक्का ही लग रहा था। आत्मा शक्ति ठोस है, जबरदस्ती नहीं लगती। क्या कुछ अजीब हुआ? क्या आप मेरी चिंता कर रहे हैं? हाँ, अजीब हुआ। जब मैं दवा की दुकान में था तो ज्वाला ने चेताया मुझे एक अनोखा जो ज्वाला ताकत बढ़ा सकता है। सोचा नहीं था कि बूढ़े दवा वाले भी कभी गलती कर सकते हैं। तुम्हारा भाग्य अच्छा है। अगर मैं गलत नहीं हूँ, फूसांग प्राचीन वृक्ष का टुकड़ा होना चाहिए जिसमें असली हरी लकड़ी की शक्ति है। 5 तत्व एक दूसरे को प्रभावित करते हैं।
लकड़ी जलकर आग बनाती है। तुम्हारी विशेष अग्नि के लिए यह वास्तव में बहुत मददगार है। बिल्कुल सही। याओ लाओ ने नक्शा दिया है, मैं वहां ढूंढने की योजना। देखो और क्या मिला है। इसे देखते हुए यही आसपास होना चाहिए। कहते हैं फूसान वृक्ष वास्तविकता और कल्पना के स्थान पर उगता है। इसकी जड़ें तीनों दुनियाओं में फैली है। देवताओं और राक्षसों की लड़ाई के समय फूसान प्राचीन वृक्ष टूट गया। शायद इसके टुकड़े 10,000 पहाड़ियों में फैल गए हैं। हम यहाँ खोजते हैं, निश्चित रूप से कुछ मिलेगा। ठीक है। पिछली बार आग की समस्या थी, मैं आग का उपयोग। रुको, बहुत गहरी शैतानी ऊर्जा है। मैं वहां देखता हूं। अच्छा, जल्दी जाओ और जल्दी लौटो। बुरायत आईने में जल की छवि, चंद्रमा लौटाए जलाशय में। सच में शैतानी है। यह शैतानी है। लिंग, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। यह शैतानी से परेशानी। अगर मानव को राक्षस ने काटा तो वह दूसरे दुष्ट राक्षस में बदल जाएगा। यहाँ के लोग शायद सब दानव बन चुके हैं। हमें जरूर जड़ तक पहुंचना होगा। कैसे ढूंढे? भ्रमणभंग दृष्टि। मैंने ढूंढ लिया है। ये नियांग उल्टा, दुष्ट अग्नि की लहरें, पश्चिम से भूत अग्नि, आत्मा निगलना और आकाश विनाश। हमने इसे ढूंढ ली। सावधान, यह जादू का आत्मा शुरुआत का है। ध्यान रखना, मैं उसे संभालता हूँ। ठीक है, कोई समस्या नहीं। क्या हुआ? चेहरा कुछ जाना पहचाना लग रहा है। अच्छा नहीं है। एक मरे हुए आत्मा। आज मैं तुम्हें मिटा कर रख दूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारी ताकत कितनी है। ये फान, आवेग में आओ, तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। अग्नि की लपटें। दुष्ट आत्मा की अग्नि परिपक्व हो रही है। चंद्रमा की तलवार नृत्य। चंद्रमा की तलवार नृत्य। आत्मा का नाश। तुम ये लड़की मध्यम शक्ति में होकर भी मेरा योजना रोकने की हिम्मत कर रही हो। क्या तुम्हें मेरी याद है? तुम अब तक जीवित हो। मैंने स्वर्ण अखंडित शरीर की साधना की है। तब मैं किसी दूसरे के शरीर में पुनर्जन्म ले सकता हूं। मैं तुम्हें इस कदर थका दूंगा कि तुम मर जाना चाहोगे। क्या आप ठीक हो? अच्छा, झेंग्यांग संप्रदाय के दूसरे वरिष्ठ। यह सही है। उस दिन उन्होंने मेरी दिव्य। मैंने उसे गोली मार। मुझे उससे उम्मीद नहीं थी। शरीर उधार लेकर पुनर्जन्म लेना। तुम्हारी समझ कुछ खास है। ये फैन, जब मैं तुम्हारे शरीर की स्वर्गीय आग को निगल लूंगा तो इस दुनिया के सभी लोग अंततः मेरे आगे झुक जाएंगे। दिव्य शक्ति विघटन, असली आत्मा अमर है। खराब हो गया, वो इसे साध रहा है। फैन, जल्दी भागो, मैं उसे रोकूंगा, मदद मांगो। आज तुम में से कोई नहीं जा सकेगा। ये तो लाल अग्नि वाली दानव आत्मा है। ये तो लाल अग्नि वाली दानव आत्मा है। मेरी नजर में तुम सब चींटियों की तरह हो। सात अग्नि अंबर विधि।
मेरी मदद करो, रक्त जला। ये फैन ऐसा करते रहे तो तुम्हारी अगर हमने उसे नहीं मारा तो हम सब मर जाएंगे। जल्दी करो। ड्रैगन और हाथी के सच्चे रहस्य। आग से खेलने में मैं माहिर हूं। आज मैं तुम्हें पूरी तरह से शुद्ध कर दूंगा ताकि तुम मारे गए लोगों का बदला ले सको। मृत्यु होने पर भी आपके आध्यात्मिक मंच और दांतयान पर कब्जा करूं। ये फैन, जागो, जागो, मैं तुम्हें जरूर वापस लाऊंगा। औहधी गुरु, कृपया ये फान को बचा ले, उसमें आत्मा भस्म करने वाली आग घुस गई है और उसकी आत्मा क्षतिग्रस्त हो गई है। यह आत्मा भस्म करने वाली आग उसकी आत्मा निवास में बैठी है और ये फान की आत्मा के साथ उलझी हुई है। कठिन है। औहधी गुरु, आपके पास कोई उपाय होगा? उपाय है। अगर फान को ठीक करना है, 9 बार पुनर्जन्म की गोली और ड्रैगन हाथी की शक्ति का उपयोग करना होगा, तभी आग से जकड़ी आत्मा जागृत होगी। तो जल्दी से दवाई बनाएं। इस गोली को बनाने के लिए हमें 9 प्रकार के स्वर्गीय सामग्री की आवश्यकता होगी और इसे 49 दिनों तक तपाने की आवश्यकता होगी, जो कि संभव नहीं है। अब क्या करें? मेरी जानकारी के अनुसार तुम्हारे सीनियर भाई गाओ पिंगशी के पास एक हुओलोंग जूनछे से मिली जूजुआन हुआहुन दान है। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। युआनलिंग पोवांग लोंगजियांग झेनहुन। फिर भी नहीं हो रहा। लगता है कि दवाई फिर भी मेरी मदद नहीं कर सकती। बदकिस्मत, पिछली बार वो श्याओलिंगर लड़की भाग गई, नहीं तो उसकी आत्मा साधन है। मैं पहले ही आकाशीय स्तरीय पर पहुंच चुका हूं। लेंगर बहन, आज कैसे तुम्हारे पास यहां मेरी आत्मा की चोटी पर आ गई। को भाई, मैं तुमसे एक नौचक्र पुनः जीवन दान की गोलियां मांगना चाहती हूँ। क्या बहन की आत्मा को नुकसान पहुंचा है? जल्दी से मुझे देखने दो। मैं नहीं, वो मेरा शिष्य है, ये फान। तो वो छोटा बदमाश है। माफ करना बहन, 9 गुना पुनर्जन्म दवा नहीं है। अगर भाई मुझे दवा दे, तुम जो चाहोगे मैं मान लूंगी। बहन, मैं तुम्हारी बात नहीं मानता। फान आया है, लेकिन उसने मेरी आत्मा पर्वत का शिष्य मार डाला। वो मुझे अनदेखा कर रहा है। मैं उसे क्यों बचाऊं? भाई, कृपया पूरी करो। 9 टर्न्स रिवाइवल पिल चाहिए भी मुश्किल नहीं है। बहन, इन सालों में भाई का तुम्हारे प्रति स्नेह तुम्हें समझ आना चाहिए। अगर हम परिवार बन जाते हैं, तो मेरा तुम्हारा ही होगा। कृपया भाई, आदर बनाए रखें। भाई भी दिल से समझते हैं, लिंगर का मन केवल धर्म में है, मन में बिल्कुल भी स्त्री पुरुष प्रेम नहीं है। कृपया भाई स्वयं की मर्यादा रखें। भाई भी दिल से समझते हैं, लिंगर का मन केवल धर्म में है, मन में बिल्कुल भी स्त्री पुरुष प्रेम नहीं है। यदि ऐसा है, बहन कृपया लौट जाएं। लिंगर जीवन शक्ति तलवार, चंद्रमा छाया तलवार देने को 9 टर्न रिवाइवल पिल के लिए बदलें। शिशु बहन, यह चंद्रमा छाया तलवार, आपने इसे दिल के खून से दशकों तक पोषित किया है। यह आपके दिल से जुड़ा हुआ है। आप इसे निश्चित रूप से उपयोग कर 9 टर्न रिवाइवल पिल के लिए बदलें। कृपया बड़े भाई अनुमति दे। छाया छिपाएं। आत्मा पर अतिक्रमण करें। शाओलिंगर, ओ शाओलिंगर, भाई को मत दोष देना कि उसने उपाय पर ध्यान नहीं दिया। मैं जब सही समय पाऊंगा,
तब यह चंद्रमा छाया तलवार लौटा दूंगा। उस समय तुम्हारी आत्मा मेरे नियंत्रण में होगी। देखता हूं कि कैसे तुम मेरे हाथों से बच निकलोगे। तुम जाग गए। तुम ठीक हो, यह बहुत अच्छा है। अच्छा हुआ कि यह दवा काम आई। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। थोड़ी सी बात लेकर बहुत कुछ चाहना। कृपया नरमी बरतें, मेरी चोट अभी ठीक नहीं हुई है। इस नौजन कायाकल्प गोली के चमत्कारी प्रभाव है। इससे आत्मा भक्षण दानव ज्वाल, इसने मुझे सभी चीजों की आत्माओं को महसूस, उनकी साधना का स्तर स्वर्ण कोर चरण के शिखर, जब आपका सामना राक्षसों और दान, वे रात में बदल जाएंगे। गोल्डन कोर पीक। हाँ, यह 9 परिवर्तित आत्मा दवा मेरे सारे संग्रह खत्म कर चुकी है। तियानबा द्वारा आयोजित पथरी शर्त का सम्मेलन जल्दी ही शुरू होने वाला है। तुम मेरे साथ चलना। उम्मीद है कि उस समय तुम्हारे पास प्राकृतिक और मूल्यवान चीजों का अनुभव करने की क्षमता हो ताकि मुझे कुछ लाभ मिल सके। मेरे ऊपर छोड़ दो। तुम चिंता मत करो, मैं जरूर मदद करूंगा ताकि जब मैं निष्क्रिय अवस्था में पहुंचूं, जरूर उसे गोपिंग नदी से जवाब मांगना होगा। देखिए, देखते ही एक कट गरीबी, एक कट अमीरी, एक कट महान मकान। दोनों आइए देखें। लिंगर, तुम भी पत्थरबाजी सम्मेलन में आए हो? वह कौन है? वह मेरा साथी है। यह व्यक्ति शी वांग है। 10 साल से मेरा पीछा कर रहा है। अगर लोंगशांग संप्रदाय की तियांदाओमेन से दोस्ती नहीं होती, मैं उसे तलवार से खत्म कर चुका होता। लिंगर, तुम चाहे मुझे ठुकरा दो, लेकिन ऐसा तुम्हारा इसको चुनना मेरा अपमान करने जैसा है। शी वांग, बात शालीनता से करो। ठीक है, उसका जिक्र नहीं करते। लिंगर, क्या तुम्हें कुछ अच्छे पत्थर चुनने में मेरी मदद चाहिए? तुम्हें पता है, मेरी नजर बहुत सटीक है। कुएं का मेढक है, समझ नहीं आता कितना बड़ा है। लड़के, यहां तुम्हें बोलने का हक है क्या? क्या हुआ? सच पकड़े जाने पर गुस्सा हो गए? लड़के, लिंगर की वजह से इस बार छोड़ रहा हूं। अगर फिर से बकवास की तो मुझे बुरा मत मानना। अगर तुमने फिर से बदतमीजी की तो मैं तुमसे अच्छा व्यवहार नहीं करूंगा। क्यों? बोलने की भी इजाजत नहीं? लड़के, तुम मौत को बुला रहे हो। नाखुश हो क्या? शर्त लगाने की हिम्मत है? पत्थर की बाजी लगाना चाहते हो? यह करना शोभा देता है? तुम उसे बताओ मैं कौन हूं। मैंने शी बुजुर्ग से मुलाकात की है। यह छोटे भाई साहब शी बुजुर्ग 10 बार के जुआ पत्थर प्रतियोगिता के चैंपियन हैं। लोग उन्हें देवदृष्टि कहते हैं। दुनिया में कोई ऐसा कच्चा पत्थर नहीं जो शी बुजुर्ग की नजर से बच सके। इस स्थान का सबसे शानदार तियान शी फांग उनका ही व्यवसाय है। कैसा है नौजवान? अब जानते हो कि मैं कौन हूं। तुम्हें अब भी मुझसे शर्त लगाने की हिम्मत है? क्यों नहीं होगी? आज तुम्हें दिखा दूंगा क्या होता है बेहतर इंसान आसमान से ऊंचा। घमंडी। ठीक है, मैं तुमसे शर्त लगाता हूं। क्या शर्त? यही शर्त कि यह पत्थर, क्या यह आध्यात्मिक पत्थर निकलेगा? लिंगर, क्या तुम निश्चित हो कि तुमने जिसे ढूंढा उसकी समझ ठीक है? कहीं वो पागल तो नहीं हो गया? शी वांग, शर्त लगानी है तो लगाओ, नहीं तो चले जाओ। इतनी बकवास क्यों? मैं निश्चित रूप से जीतने वाली स्थिति में हूं, तो क्यों ना लगाऊं? अगर तुम हार गए तो 3 बार मुझे दादा कह के पुकारना और फिर शाओ लिंगर के पास से निकल जाओ। तुम्हें देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर तुम हार गए तो भविष्य में कभी भी शाओ लिंगर को परेशान नहीं करोगे। बकवास बंद करो। हमें पत्थरों को काटकर असली सत्य जानना है। ठीक है, शब्द कह दिया गया है, शर्त तय है। अगर कोई उल्लंघन हुआ तो इंसान और भगवान चलो जल्दी काटो। मैं इंतजार नहीं कर सकता कि इस लड़के को हारते हुए देखूं।
खिड़की साफ करो, कोई रंग नहीं दिखा, क्या तुम काटोगे? लड़के, मत तड़प। अगर ये साधारण पत्थर लिंग शिला को काट सके तो मैं तुम्हें दादा कहकर पुकारूंगा। जनाब थोड़ा रुके। क्या हुआ लड़के, डर गए? इस काले पत्थर के अंदर लिंग शिला है। काटना समय की बर्बादी है। सिर्फ जरूरत है पत्थर के खोल को तोड़ दो। इस काले पत्थर के भीतर कुछ है, ऐसे काटने में समय लगेगा। सिर्फ पत्थर का खोल तोड़ दो। देखते हैं तुम कब तक दिखावा करोगे। बहुमूल्य पत्थर, सच में बहुमूल्य है। यह संभव नहीं है, मुझे विश्वास नहीं होता। कैसे? अभी कौन चिल्ला रहा था? हारने पर दादा कहलाने वाला। मैं शिलवांग पत्थरों पर शर्त लगाता रहा हूं, कभी नहीं हारा। तुम बस किस्मत वाले हो। मैं तुमसे फिर एक राउंड शर्त लगाना चाहता हूं। शिलवांग, शर्त में हार स्वीकार करो। इतनी उम्र हो गई है, कितना बेशर्म हो सकते हो। कोई बात नहीं, यह मानो कि मैंने तुम्हें गिफ्ट। अब और क्या शर्त लगाना? तुम और मैं इस बाजार में हर कोई एक पत्थर चुनता है, जो अधिक मूल्यवान निकले वह जीतेगा। अगर तुम फिर हार गए? अगर मैं जीत गया, पहले की शर्त को भूल जाओ। पत्थर के अंदर का खजाना मेरा होगा। अगर तुम जीते तो मैं न केवल अब से शाओलिंगर को परेशान नहीं करूंगा, मेरी तियानशी फांग भी तुम्हें दे दूंगा। ठीक, मैं फिर से खेलने को तैयार हूं, ताकि तुम दिल से हार मान लो। ठीक, तो मैं तुम्हारे साथ फिर से खेलने को तैयार हूं, ताकि तुम दिल से हार मान लो। यही वाला। इस बार बड़ा चुना। मात्रा से जीतना चाहते हो? क्या हुआ, डर गए? अभी हार मान लो, अभी भी समय है। बॉस, इस पत्थर की कीमत क्या है? ये बस 1000 जादुई पत्थर की कीमत है। ठीक है, बस वो। अभी तो तुम्हें बस किस्मत से जीत मिली थी। इस बार जल्दी हार मान ली। ये तो एक साधारण पत्थर है। अगर तुम उससे नाखून के आकार का लिंग पत्थर निकाल सको तो मैं हार मान लूंगा। शिवांग, बात का पक्का रहना। अगर तुम इस बार हार गए तो मेरे सामने मत आना। टू। जुआ खेलने का नियम, चुनौती देने वाला पहले खोलता है। सीधे काटो इसे, अंदर से लिंक्स पत्थर निकलेगा। टूटने पर मेरी जिम्मेदारी होगी। लड़के, इस बार मैं तुम्हें देखता हूं, मुझे हराने का तरीका। बेटा, इस बार मैं देखता हूं, मुझे कैसे हराओगे। तुम्हें यकीन है? चिंता मत करो, मजे की तैयारी करो। छोटे दोस्त, कैसे काटना चाहते हो? जनाब, इस बार मुझे खुद करने दो। दिखावा करना, यह तो सिर्फ एक बेकार पत्थर है। क्या भगवान तुम्हें दूसरी बार मेहरबान करेंगे किस्मत के सहारे? मुझे नहीं हरा सकता। तो तुम्हारी नजर ही नहीं, तुम्हारी ताकत भी बेकार है। साधारण पत्थर भी नहीं तोड़ सकते। सचमुच बेकार हो। यह है लक्तक पत्थर का सार, जो प्रकृति से मिलता है और दो तत्व की ऊर्जा को सोखता है। इससे रूप बदल सकता है। यह लिंगशीजिंग की शक्ति लिंगशी से हजारों गुना ज्यादा है। इसके होने पर भले ही लिंगशु के नीचे हो, हमें ऊर्जा की कमी की चिंता नहीं होगी। इसके होने पर तियांग शियांग के नीचे ऊर्जा की कमी की चिंता नहीं। लिंग शीजिंग। मैंने 100 सालों से लिंग शीजिंग नहीं देखा है। आज आपका धन्यवाद, यह मेरी आंखें खोल दिया। साधना का अनंत मार्ग, ज्ञान प्राप्त करने वालों का सम्मान किया जाता है, कोई पछतावा नहीं। दिव्य आंख का नाम। आप मेरी प्रशंसा कर रहे हैं महोदय। आश्चर्य है कि इस आध्यात्मिक पत्थर का क्या महत्व। स्पिरिट स्टोन एसेंस स्वर्ग और पृथ्वी का सार है, अमूल्य, जीर्ण अशीर्ण। मैं कोई निश्चित बयान देने की हिम्मत नहीं करूंगा। श्रीमान शी, पता नहीं शर्त कैसे पूरी करोगे। एक छोटा बच्चा भी मेरी ऐसी बेइज्जती करने की हिम्मत रखता है। मरने के लिए तैयार हो जाओ। शिवांग,
तियानदाओ संप्रदाय के वरिष्ठ इतनी समझ रखते हैं। अगर लड़ना चाहते हो तो मुझसे लड़ो। क्रोधी तलवार धार। अभिमान। शी वांग, तियानबाओ सोसाइटी और 7-6 द्वारा आयोजित जेजुआ सम्मेलन में ऐसा करना हिम्मत का काम है, ये तो मौत को दावत। मुझे जाने दो, यह बच्चा है। पहले उकसावा। तियानदाओ मेन शी वांग, 7 लौह नियमों की अनदेखी का इसका प्रभाव बहुत गंभीर था। जब उनसे भिक्षु का दर्जा छीन लिया, अंधेरे जेल में 10 साल की सेवा करो और अपना अपराध छुड़ाओ। युवा यो, अब ये पत्थर की दुकान तुम्हारी है, तुम कभी भी इसे संभाल सकते हो। मैं अब विदा लेता हूं। शुक्रिया सर। धनवान बन गए, धनवान बन गए। गुरुजी खरीदारी करने जा रहे हैं। नाम रॉकी है, तियानबाओ की प्रबंधक हूँ। हेलो यो, आज रात नीलामी में आमंत्रित करते हैं। बहुत पहले सुना था। तियानबाओ दक्षिण क्षेत्र की सबसे बड़ी नीलामी है। अंदर अनगिनत खजाने है, सर्वोच्च स्तर की विधियां भी निकल चुकी है। ठीक है, हमें पता है। यह आत्मा पत्थर की शुद्धता अत्यंत मूल्यवान है। यदि आप मुझ पर विश्वास करते हैं तो इसे तियानबाओ समिति को सौंप दें। हम आपको एक अच्छी कीमत की गारंटी देते हैं। अच्छा, परिलो निश्चित हम इसे तब भेज देंगे। अब मैं विदा लेता हूँ। हम आज रात आपके आगमन की बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे लगभग लोगों को घूर रहे हैं। वे बहुत विनम्र थे। मुझे किसी न किसी तरह इससे निपटना ही होगा। आप जानते हैं कि निगाहें तुम पर टिकी है और किसी के लिए जगह नहीं। जब तुम खामा निर्वाण तक पहुंचोगे तभी ये बातें मुझसे कहना। श्री भाई, जैसे आपने कहा था, इस नीलामी में सचमुच जन्मजात तारे का फल है। यह खजाना मुझे हर हाल में चाहिए। श्रीमान, कृपया। शाओ लिंगर, तुम्हारा गूढ़ आत्मिक शरीर अब मेरा होने ही वाला है। यह तियानबाओ सम्मेलन, यह एक बड़ी ताकत है। बेकार को निमंत्रण भेज रहे, क्या प्रतिष्ठा की परवाह नहीं। महिला, हम पहली बार मिल रहे हैं। आप अपमानजनक क्यों बोल रहे? क्या मैंने कुछ गलत कहा था? हम दोनों दक्षिण क्षेत्र के साथ आप किस आधार पर मुझसे श्रेष्ठ है? हम दोनों दक्षिण क्षेत्र के साधक हैं। तुम यह बात कह रहे हो, हंसी नहीं आती तुम्हें? मैं इतनी ऊंची हैसियत वाला, दक्षिण क्षेत्र के हर संप्रदाय में कहीं भी जाऊं, सब सम्मान से देखते हैं। तुम जैसे निकम्मे से मेरी तुलना नहीं हो सकती। बहन जी, ऐसे लोग जो पायदान पर है, उन्हें कैसे पता चलेगा कि आसमान विशाल है या साधना का रहस्य क्या होता है? किस्मत से सफल हो गए। सोचते हैं कि गुणी लोगों से बराबरी कर सकते हैं, किंतु ये नहीं जानते कि केवल ताकत ही सब कुछ की नींव होती है। जैसे अभी, अगर मैं चाहूं एक उंगली उठाऊं, तो तुम लोगों को चींटी की तरह मसल सकता हूं। अगर मैं चाहूं एक उंगली उठाऊं, तो तुम लोगों को चींटी की तरह मसल सकता हूं। तुम जिंदान शुरुआती स्तर, एक जिंदान अंतिम स्तर, यही ताकत है और तुम यहाँ चिल्ला रहे हो। बकवास बातें। तुम जो साधना नहीं कर सकते, इतना बड़ा बोल कैसे सकते हो? साधना नहीं कर सकते? तुम आखिर कौन हो? मैं कौन हूं? अपनी कुत्ते की आंखें बड़ी कर मुझे साफ देखो। मुरोंग जियान शुए। तो तुम वही हो जब इरफान की शक्ति खत्म हो गई थी, उसके बाद उस निर्लज्ज व्यक्ति ने सगाई तोड़ दी। आप क्या जानते हैं? मैंने उसके भले के लिए किया। निकम्मा, जिसका दांतियान टूटा और नारी विच्छेदित है, केवल तुम्हारे जैसी ग्रामीण महिला में ही पाया जा सकता है। वह उसके लिए एक अच्छा जीवन साथी था। मुझे नहीं पता कि कौन दूरदर्शी नहीं है, इस अवसर को गवा दिया। क्या लगता है कि उसका किस्मत से बचना आश्चर्यजनक है? आपकी पसंद आपके रूप रंग की तरह ही सतही है। शुआनटियन संप्रदाय वास्तव में पतन के कगार पर है। क्या सिखा रहे हैं तुम? एक नुकीला और कड़वा आदमी, एक अहंकारी व्यक्ति। कोई उत्तराधिकारी नहीं मिलेगा। बेवकूफी। गुप्त संगठन का अपमान करने की हिम्मत। मौत की तलाश में हो। मुझे मार डालो।
तुम्हारे पास ये अधिकार नहीं है। मुझे मार डालो। तुम्हारे पास अभी यह योग्यता। भाई, बात मत करो। दिव्य तलवार कला। अरे सभी सम्मानित मेहमान, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? तुम कौन हो? मेरे काम में बाधा डालने की हिम्मत कैसे की? राव प्रबंधक, मेरी बहन पहली बार पहाड़ से नीचे, कृपया उसे सहन करें। कोई बात नहीं। संत जी, आपकी बहन का स्वभाव वाकई निष्कपट और प्यारा है। भाई, वो क्या चीज है? हमारी योजनाओं में खलल डालने की हिम्मत की। ग्वारियंतान संप्रदाय किसी से नहीं डरता, लेकिन तियानबाओ संघ की प्रमुख है। इस नीलामी के लिए जिम्मेदार सब कुछ पहले सृष्टि फल के लिए महत्वपूर्ण। नीलामी जल्द ही शुरू होने वाली है। सभी सम्मानित अतिथि जल्दी से बैठ जाए। ठीक है। ये फैन, तुम इंतजार करो। मैं अभी तुम्हें छोड़ देती हूँ। नीलामी के बाद हम निपटेंगे। तब मत छिपना किसी महिला के पीछे। बनना मत कोई कायर। तब मत छिपना किसी महिला के पीछे। बनना मत कोई कायर। 3 घंटे बजेंगे। नीलामी आधिकारिक रूप से शुरू होती है। आशा है आज रात आप सभी अपनी पसंदीदा चीज प्राप्त करेंगे। नीलामी में सब लोग आत्मरत्न से बोलते हैं। यदि कोई मेरे तियांबाओं में जबरदस्ती करने की कोशिश करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। अब हम प्रस्तुत करते हैं आज की पहली बोली। यह वस्तु है शेनयान द्वारा खोली गई वस्तु। आत्मरत्न सार। बस किस्मत से मिल गया है, फिर भी शेनयान। शुरुआती बोली 10 लाख लिंगशी। हर बार बोली कम से कम 1 लाख बढ़ाई जाए। 20 लाख लिंगशी। 150 लाख लिंगशी 3 बार। इस मित्र को बधाई, आपको लिंगशी मंत्र मिला। अगली वस्तु। ड्रैगन एलिफेंट संप्रदाय की 7 तलवारों में चंद्र छाया तलवार। ड्रैगन एलिफेंट संप्रदाय की 7 तलवारों में चंद्र छाया तलवार। तुम्हारी चंद्र छाया तल यह नीलामी में क्यों है? मुझे भी नहीं पता। शायद वो गाओ पिंगशी को लिंग पत्थर की कमी है। जो भी हो, यह वापिस पाने का अच्छा मौका है। ठीक है। लिंगर। जाल तैयार है। बस तुम्हारा फंसने का इंतजार है। यह चंद्रमा छाया तलवार है। सुई सियांजी सियाओ लिंगर का जन्मजात लिंग खजाना। साफ सुथरी उत्पत्ति, निश्चिंत होकर बोली लगा सकते हैं। नीलामी की शुरुआती कीमत 50 लाख लिंगशी। शुरू करें। सुई सियांजी आत्मा खजाना नीलाम कर रही है। शाओ लिंगर कैसी है? कौन बोली लगाए? कायर लोगों का समूह। मैं 70 लाख लिंगशी लगाता हूँ। 1 करोड़ लिंगशी। यह गोगजी 1 करोड़ लगा रहे हैं। क्या कोई और बोली लगाना चाहता है? ये फान, तुम्हारी जेब में 1 करोड़ लिंगशी है क्या? यदि समय पर पैसे नहीं दिए तो बहुत शर्मिंदा होगे। हे पवित्र महिला, आप तो अक्सर भूल जाती है। अभी अभी मेरी आत्मा पत्थर रत्न 1,000 लाख में बिकी। 1000 लाख आत्मा पत्थर पहली बार। 1000 लाख आत्मा पत्थर। 1100 लाख 1,200 लाख। 1100 लाख 1,200 लाख। ये फान, तुम। छोटी बहन, सब कुछ सहेज तारा फल पर आधारित है। एक सौदा करते हैं। युवा स्वामी ये को मून शेडो स्वॉर्ड प्राप्त करने पर हार्दिक बधाई। सब कुछ मेरे नियंत्रण में है। अंतिम खजाना और भव्य समापन। जन्मजात तारा फल। इस खजाने में अराजकता समाहित है। साधना विधि जो भी हो, यह आपको स्वर्ण कोर अवस्था से शूले लोक तक पहुंचने और सीमाओं को इतना ही बना सकती है। पौराणिक जन्मजात तारा वृक्ष क्षेत्र से परे की शक्ति को अवशोषित कर सकता है। अगर इसे परिष्कृत किया जाए तो यह आपको शून्य स्थिति तक पहुंचा सकता है। कई साथी इसे पाने आए हैं। कम बात। आरंभिक बोली 10 मिलियन स्पिरिट स्टोन। 50 मिलियन स्पिरिट स्टोन। क्या कोई और बोली लगाने वाला है? उम्मीद है साथी श्वेत आकाश संस्था का सम्मान करेंगे। 50 मिलियन श्वेत आकाश संस्था। 50 मिलियन पहली बार। क्या
एक स्वांतियान संगठन का नाम लेकर तुम्हें डराना आसान है। क्या बात है? एक स्वांतियान संगठन का नाम और तुम सब डर गए। सिर्फ नाम की धमकी, वाह। तुम निकम्मा, कैसे एक स्वांतियान संगठन का क्या आप श्रीमान ये माफ कीजिए श्रीरो, मेरे तियान स्टोन शॉप की कीमत कितनी स्पिरिट स्टोन्स होती है? शेन्यान की तियान शीफांग की अनुमानित संपत्ति 100 मिलियन। मुझ पर भरोसा है तो आप इसे मौके पर भुना सकते हैं। अच्छा, उस दिन पत्थर का मैं, यह आपकी तियानबाओ सोसाइटी है। मैं 100 मिलियन स्पिरिट स्टोन भेंट करूंगा। बस इंतजार करो और देखो। मेरे पास 20 मिलियन स्पिरिट स्टोन है। कोई जरूरत नहीं है। चलो इस जीव को कुछ देर इसे इकट्ठा करने दो। नीलामी समाप्त होने दें। मैं खुद जाकर वापस लाऊंगा। दोनों को बधाई हो, आपको सबसे कीमती चीज मिली है, प्राचीन तारा फल। ये फान। मैं सलाह देता हूं, चुपचाप दे दो। अन्यथा मत कहो मैंने बेरहमी से पेश आया। महाशय संत, जहां तक कि आप संत हैं, लेकिन अगर तुम मेरे तिनबाओ सोसाइटी के इलाके में हंगामा करना चाहते हो तो मुझसे बुरा मत मानना। आज तक हिम्मत नहीं हुई मुझसे टकराने। छोटी सी तिनबाओ सोसाइटी की हिम्मत कैसे हुई मुझसे बात कर? ठीक है, आज तुम्हारी तिनबाओ सोसाइटी को भी निपटा दूंगा। जल्दी चलो। आज तुम्हारी तिनबाओ सोसाइटी को भी निपटा दूंगा। जब तुमने नियम तोड़ा तो अब मेरे हाथ में कुछ नहीं रहा। इतना हिम्मती कैसे? रोका, ध्यान रखना, मैं उन दोनों को देख। ठीक है, ये फान, मैंने तुम्हारा इंतजार किया है। कैसा लगता है? अब कौन बेकार है? ये फान, मेरे भाई को छोड़ दो। तुम बदमाश, अपमानित करने की हिम्मत कैसे? और क्या कौशल है? सब दिखाओ आगे। सच में लड़ाई शुरू होने वाली है। स्वर्गीय चिन्ह। 5 बिजली की चोट। ड्रैगन और हाथी का स्वर्ण कवच। कृपया आओ। 7 अग्नि आसमान मंत्र। कृपया आओ। 7 विनाशक देवी बिजली। तलवार से आसमान को तोड़ना। गुरु भाई। भाई साहब, भाई साहब। ये फान, क्या तुम्हारी नसें टूट चुकी है? सब कुछ झूठ था। मुरोंग कियांशुए, मैं अपाहिज नहीं बना। क्या तुम्हें बहुत निराशा हुई? तुम मुझे तो तुम्हारा शुक्रिया करना चाहिए, मुझे ऐसा अद्भुत प्रतिभा देने के लिए। अब तुम मेरे हाथों मरने के लायक नहीं हो। स्वर्गीय तियान मैं कभी न कभी वहां जाऊंगा। धन्यवाद ये महाराज और सुई देवी। रो देवी, इन सब का निपटारा आप करें। आपको परेशानी दी। यह महाराज, आप बहुत विनम्र है। महतियान बाओ याद रखूंगा, मेरे पास अपनी हदें हैं। अच्छा, फिर मिलेंगे। चलिए, अलविदा। सोचा नहीं था कि इस संत का कौशल इतना कमजोर होगा, लेकिन इसकी दौलत काफी है। सिर्फ दिव्य पत्थर ही 50 मिलियन से अधिक है। और 7 शैतानी ऊर्जा दुर्लभ कलाएं। संप्रदाय के ड्रैगन एलिफेंट गोल्डन, इससे हमें उच्च स्तर के विरोधियों से लड़ते समय अधिक आत्म। यह तकनीक शक्तिशाली है, हालांकि इसके दुष्प्रभाव बहुत कम। जब तक अत्यंत आवश्यक न हो, उपयोग नहीं करो। मुझे लगता है रहस्य में स्वर्गीय मुहर अधिक उपयुक्त है। भरमा मुहर द्वारा आध्यात्मिक ऊर्जा सक्रिय करना और दिव्य अग्नि समन्वय स्थापित करना। जब आप सफलता प्राप्त कर लेते हैं, शून्य क्षेत्र के शिखर पर भी टक्कर दे सकता है। बिल्कुल, लेकिन अगर बात करें यह यात्रा सबसे बड़ी कमाई। इसके साथ खालीपन की सीमा आपके लिए निहायत आसान है। तुम्हारी इच्छा जल्द पूरी करने वाला हूं। हम
रात देर हो गई है। इनिशियल स्टार फॉल फ्रूट लेने का अच्छा वक्त है। हम ट्रेनिंग ग्राउंड पर चलते हैं। तुम्हारा ध्यान रखूंगा। ठीक है। आत्मसमर्पण करो। मेरे सामने आत्मसमर्पण करो। मैं नेब्यूलस स्टेज तक पहुंच गया। लिंगर, मैंने ब्रेक थ्रू कर लिया। लिंगर, तुम पहले मुझसे कह, मैं खाली स्थिति में पहुंच, तुम मेरी साथी बन जाओगी। क्या अभी भी वही बात है? कैसी बात कर रहे हो? मैंने कहा था अगर पहुंच गए तो तुम्हें नहीं मारूंगी। ऐसा नहीं चलेगा। इंसान को वादा निभाना चाहिए। मुझे हाँ कर दो ना। मैं तुम्हारा गुरु हूं। लिंगर, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। स्टाइन बुला रहा है। चलो। स्टाइन बुला रहा है। चलो। संस्थान प्रमुख को इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं। सभी लोग, यह फैन यहां आ गया है। बताओ, तुम लोग मेरे ड्रैगन एलिफेंट संप्रदाय में आखिर किस मकसद से आए हो? यह फैन, आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। तुम्हारी काली शक्तियां साजिश करके जिंग्यांग संप्रदाय के शिष्य और वरिष्ठ को मार रही। इतनी निर्दयता और अन्याय के लिए दुनिया में कोई जगह नहीं। मेरे साथ जिंग्यांग संप्रदाय लौटो और अपराध कबूल करो। जिंग्यांग संप्रदाय का रिश्ता बहुत पहले ही टूट चुका है। वे दवा के लिए खून निकाल रहे थे। मेरा मौका छीन लिया और छुपकर हमला कर दिया। मैंने उसे मार डाला। इसमें गलत क्या है? इसमें अपराध क्या है? महानगरीय, यह व्यक्ति अहंकारी और घमंडी, इससे मेरी दोस्ती के बंधनों को नुकसान पहुंच। ये फैन और झेंग्यांग संप्रदाय सीनियर ब्रदर गो को इस अंदरूनी कहानी की टोकना ठीक नहीं है। छोटा आदमी बनने से बच। बहन, परेशान मत हो। भाई, मैं सिर्फ सच कह रहा हूं कि जब ये येफान ड्रैगन एलिफेंट संप्रदाय में आया था तो हमारे दो शिखरों के बीच झगड़ा हुआ था। अब फिर से ऐसा कुछ हुआ है। मेरे हिसाब से वह आदमी गहराई से सोचता है और निर्दयी है। वह आदमी गहराई से सोचता है और निर्दयी है। शायद ड्रैगन एलिफेंट संप्रदाय संकट टालने, हम ऐसे व्यक्ति के कारण जिंग्यांग संप्रदाय से संबंध कैसे खत्म कर सकते हैं? मैं फैन के व्यक्तित्व को जानता हूँ। उनका ऐसा कोई इरादा नहीं था। सीनियर ब्रदर है, अटकले न लगाए। गलत तरीके से दूसरों को दोष मुक्त करना। फेरी लिंगर, इस व्यक्ति के झांसे में मत आना। ये फैन जब मेरे झिंग्यांग संप्रदाय में था तब वह निर्दयी, कपटी और निर्लज्ज था। अन्यथा उसे संप्रदाय से निष्कासित नहीं किया जाता। एल्डर ली की बातें तर्कसंगत लगती है। महानगरीय, यह व्यक्ति निर्दयी है। अपनी जड़ों को भूल जाना। मेरे ड्रैगन एलिफेंट संप्रदाय में नहीं रहना चाहिए। यह तो मुसीबत की जड़ है। बकवास। गौ पिंगसी, अगर तुमने फिर से सच को तोड़मरोड़ कर पेश किया, मेरी चंद्रछाया तलवार में। बस करो, संप्रदाय के पीछे हटो। तुम्हें और शर्मिंदा होना है क्या? हाँ, ये फान, क्या तुम्हारे पास कुछ कहने को है? ये फान, क्या तुम्हारे पास कुछ कहने को है? स्वामी जी को प्रणाम। मैं ये फान जो करता, ईश्वर गवाह है, छोटे लोगों से बेहिस नहीं करता। इस घटना की सच्चाई पेचीदा है। आपको सब पता है। अगर तुम मन से असंतुष्ट तो मुझे क्यों डर लगेगा? तुम, यहां तक कि दूसरे बुजुर्ग को भी ये फन ने मार दिया। शायद मैं भी नहीं जीत पाऊंगा। सताधिपति, ये बस करो, मेरा मानना है ये फन सही कहता है। चाहे कुछ और मामला हो, लेकिन उसने जेंग्यांग धर्म के बुजुर्गों और शिष्यों को मारा। यह घटना उनके जेंग्यांग संप्रदाय छोड़ने के बाद घटी, इसलिए इसे विश्वासघात नहीं माना जा सकता। यह मार्शल आर्ट दुनिया का झगड़ा मात्र है, लेकिन साधना में शक्ति सर्वोपरि है। कोई तर्क नहीं है जो आपको दूसरों को मारने की अनुमति दे जब वे असमर्थ हों। अतः यह मामला यहीं समाप्त होता है। यदि तुम जेंग्यांग संप्रदाय द्वेष रखते हो, लिंग यूंटियन को मुझे ढूंढने के लिए आने दो। अच्छा, हम देख लेंगे।
नानगोंग जिंग, तुम्हारे पास सच में हिम्मत है, लेकिन कुछ बातें केवल हिम्मत से हल नहीं हो सकती। रेथर लॉर्ड का आगमन। जानना चाहेंगे कि अब क्या वजह है। चियान शुए, क्या ये वही व्यक्ति है जिसने मेरे शिष्य को मारा? जी हाँ, यही वो व्यक्ति है। तुम्हें मरना चाहिए। रेथर लॉर्ड, तुम तो बहुत ताकतवर लग रहे हो। बिना कुछ समझे एक छोटे से पर जानलेवा हमला करना, क्या यही तुम्हारे श्वेन तियन जोंग का तरीका है? फैन मेरे शागिर्द पर हमला किया था, मैंने तुरंत नहीं मारा। तुम्हारे ड्रैगन एलिफेंट जोंग की इज्जत है। नांगोंग जिंग, इसका मूल्य समझो। आपके शागिर्द की लालच जागी, उसने तियानबाओ सभा में बवाल किया और लूटपाट की। तब ये फैन ने उसे मारा। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम झूठ बोल रहे हो। उस दिन नीलामी में तुम और ये फैन मेरे श्वेत मंदिर का अपमान किया। बड़ा भाई नाराज हो गए, कुछ बात समझाने लगे। तुम लोगों ने मेरे बड़े भाई पर हमला किया। कृपया मंदिर के मुखिया मेरे बड़े भाई का न्याय करें। ये फन को मार दो। मेरे और बड़े भाई के लिए बदला लो। मुरोन चियानशुए, सगाई तोड़ी तो सोचा तुम गर्वित हो। सोचा नहीं था कि तुम अब छलकपट भरा है, झटपट झूठ बोलता है। गुरुजी, शिष्य ने जो कहा वो सच है। मेरे गुरु भाई और मेरा न्याय करें। खाली बातें। झूठ बोलना कौन नहीं जानता। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत? उसी दिन तुमने मेरे गुरु भाई पर हमला किया। मैं एक कमजोर लड़की, मैं सबूत कैसे जोड़ सकती थी? तुम्हारे पास सबूत नहीं है, मेरे पास है। उस दिन जो हुआ सब मैंने छवि पत्थर में दर्ज कर लिया है। क्या सबको साथ में देखना है? ठीक है, साफ छवि पत्थर में धोखा नहीं किया जा सकता। तूफान के राजा, साथ में देखो। अगर दर्ज किया हुआ, तुम दोनों के कहे से अलग है, कोई तुम्हें बचा नहीं सकता। यदि रिकॉर्ड किया गया, यह आप दोनों की बातों से अलग है, कोई तुम्हें बचा नहीं सकता। स्पष्ट छाया बनी रहती है। ये फैन पवित्र पुत्र सलाह देता है कि इसे ईमानदारी, अन्यथा इस पवित्र पुत्र को तुम्हारे प्रति निर्दयी होने के लिए दोष मत दो, उसकी तलवार आकाश को चीर देगी। मुरोंग की अनकसेव करने को कुछ और है। निर्लज्ज जानवर, मेरे शिष्य की जान वापस लाओ। ईश्वर का क्रोध कैद जैसा है। बेशर्म, चंद्र छाया तलवार नृत्य। मर जाओ ये फैन। लिंगर अब मेरे कब्जे में होगा। गुस्ताखी, बिजली का प्रहार, क्या तुमने काफी हंगामा कर लिया? बिजली, मैं आमतौर पर तुम्हारा आदर करता हूं। जंतिया संप्रदाय से डरने के कारण नहीं है। अगर तुम इसी तरह आक्रामक रहोगे तो मुझसे शिकायत मत करना। दोनों संप्रदायों की 1000 साल की दोस्ती को भूल जाऊं। अगर तुम इसी तरह आक्रामक रहोगे, मुझसे शिकायत मत करना कि मैं संप्रदायों की दोस्ती को भूल जाऊं। नांगोंग जिंग, क्या तुम ये फान के लिए हमारा जेंतिया संप्रदाय के विरोध में हो जाना चाहते? मुझे सिर्फ ये पता है कि ये फान अब मेरी ड्रैगन एलिफेंट संप्रदाय का शिष्य है। अगर ऐसा है तो कोई भी मेरे सामने उसे नहीं मार सकता, तुम्हारा ठंडर भी नहीं। तुम मुझे मजबूर कर रहे। ड्रैगन एलिफेंट थंडर, युद्ध। आज की घटना के परिणाम मैं अकेले भुगतूं। ड्रैगन एलिफेंट्स ये फैन, इसमें मत। तुम ड्रैगन एलिफेंट सेक्ट के शिष्य हो, मैं इस संप्रदाय का प्रभारी हूं। क्या मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? अगर सच में युद्ध हुआ, क्या हमारे ड्रैगन एलिफेंट सेक्ट को जियांथियन सेक्ट से डर लगता है? व्यक्ति का कार्य सहना पड़ेगा, कल की अपमान सजा। आज का अपमानित करने वाला मैं खुद सहूंगा। तुम सब क्या 3 साल तक मेरा इंतजार? 3 साल बाद मैं स्वयं श्वांडियन संप्रदाय आपके साथ कारण और परिणाम का समाधान करने के लिए। तो मैं आपके साथ चलूंगा। अच्छा, 3 साल बाद मैं श्वांटियन संप्रदाय में आपका ये फैन, तुम जैसे कचरे के टुकड़े। 3 साल देने की बात तो छोड़, 30 साल भी दे दूं, तुम बेकार ही रहोगे। हम चलते हैं। ये फैन,
तुम्हें फिर से भागने दिया। मुझे खुद ही कुछ करना होगा। सुंदर नृत्य करता खड़ा चारों दिशाएं हिला देता है। बाल बिजली की तरह आकाश कंपाता है, जैसे सागर शांत हो गया। लिंगे कभी सोचा नहीं था तो तलवार की दक्षता की उत्कृष्टता प्राप्त की है। वास्तव में तुम अद्वितीय हो। समझ उत्कृष्ट है। मुझे और मेहनत करनी होगी। 3 साल बाद मुझे तुम्हारे साथ न्याय पाने के लिए वहां जाना होगा। लिंगर तुमसे मिलकर मुझे बड़ी खुशी हुई। इस जीवन में मैं तुम्हारे साथ जीना मरना चाहता हूं, बिना किसी शिकायत के। मैं भी। ध्यान लगाना महत्वपूर्ण है, पर इतनी खूबसूरत जगह को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बाहर एड्स। बाहर एड्स। यह स्थान चोरी का निषिद्ध क्षेत्र है। कोई भी परेशान करने नहीं आएगा। लिंगर को क्या हुआ? गौ पिंगशी, तुम कितने घटिया हो। तुमने आत्मा नियंत्रण का जादू कर दिया। सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी होश आ जाएगा। तुम मुझे चौंका रहे हो। अरे जानवर, मेरे साथ छेड़छाड़ की हिम्मत, मरने की तलाश। आत्मा नियंत्रण मंत्र। लिंगर बहन, परेशान मत हो। मैंने चंद्रमा की तलवार से तुम्हारी आत्मा को काबू कर लिया है। अब तुम इसका आनंद लो। कंबिर। सच कहूं, तुम्हारा स्वभाव सच में पसंद नहीं आता। लेकिन कोई बात नहीं। बस तुम्हारे दिव्य शरीर के माध्यम से स्वर्गीय लोक में प्रवेश करते हुए छोटी बहन लिंगे, मेरे लिए भट्टी कड़ाही बनने पर ध्यान केंद्रित करो। हरामी, मुझे पता है आप और फैन पहले ही व्यभिचार कर चुके हैं। तुम ये सदाचारी और पवित्र स्त्री होने का दिखावा क्यों कर रही हो? तुम और ये फान व्यभिचार कर चुके हो, अब तुम पवित्र स्त्री होने का नाटक क्यों कर रही हो? मैं आपको बता देता हूं, जिस यिनयांग सामंजस्य पाउडर से तुम्हें जहर दिया गया, वह मैंने ही दिया। अगर ये फैन अचानक मेरी योजनाओं में बाधा न डालता तो। मेरा स्वरूप पहले ही एक दिव्य घटना का केंद्र बन चुका है, जो थू, तुम कितने बेशर्म हो। तुम्हें आसमानी योद्धा कहलाने का हक नहीं। सरलता से स्वीकार नहीं तो जबरन स्वीकार करोगे। गौ पिंगशी, तू तो जानवर है। मैं तुझे जल्द ही मार दूंगी। मेरा काम पूरा होने दे। तू खुद को मेरे भक्त बनने के लिए मुझसे विनती करेगा। तू मरने की कोशिश कर रहा है। माफ करना, मैं देर हो गया, तुम्हें परेशानी हुई। तुम पहले जाओ, मैं तुम्हारा बदला। ये फैन। चलो। कमीने, आज भगवान आ जाए तो तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। तुम्हारे जैसे, तुम एक तुच्छ कोरी शक्ति वाला बेकार, मेरे सामने खड़े होने की जुर्रत। तू तुच्छ कमीना, मुझसे टक्कर लेने की जुर्रत कैसे? आसमान का पता नहीं है। तो चल आजमा ले। तू बार बार मेरी योजना खराब करता है, मरने के लायक है। अंधेरी विधि, आत्मा को बंद करो। ये फान, अब क्या तुझे अपनी आत्मा का दर्द महसूस हो रहा है? कैसे संभव है? तू खाली अवस्था की शुरुआत में है। मेरे यूमीन विधि को कैसे तोड़ सकते हो? तुम्हारा ज्ञान आत्मा को नियंत्रित करने की शक्ति विकसित कर चुका हो। अपनी आंखें खोलकर ध्यान से देखो। सप्त अग्नि आकाश का दूसरा रूप।
विधि में मूल आत्मा होती है। तुम सिर्फ एक कुंच वायु अवस्था हो, शक्ति कैसे हासिल कर सकते हो? महान योद्धाओं की दुनिया तुम नहीं समझते। भले ही मैं मर जाऊं, तुझे जीवन भर पीड़ा दूंगा। मन और आत्मा का विभाजन। ओ याओचेन, लगता है इस बार तुम हार जाओगे। याओला, लिंगियर को बचाओ जल्दी। लिंगियर को क्या हुआ? उसे गोपिंगशी ने धोखा दी। उसकी पहचान के समुद्र में देवताओं की आत्मा के टुकड़े प्रवेश कर गए हैं। न गौपिंगसी। आत्मा के टुकड़ों में परिवर्तित होने के बाद यादों को मिटाने से केवल जुनून ही रह जाता है। लिंगर के चेतना सागर में प्रवेश करने के बाद यह शीघ्र ही लिंगर की आत्मा में विलीन हो गया, जब तक कि लिंगर पूरी तरह से एक अलग इंसान नहीं बन जाती। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? मेरी क्षमता के आधार पर ये दोनों चीजें एक साथ पूरी तरह से मेल खाती हैं। याओलाओ, आपके पास कोई न कोई तरीका तो होगा ही, है ना? जान पड़ता है केवल एक उपाय बचा है। क्या उपाय? मैं जाऊंगा। 9 यमलोक की गहराई में अंधकार में लोटस अग्नि की शक्ति उधार आत्मा को अलग करना। 9 यमलोक की गहराई में अंधकार में लोटस अग्नि की शक्ति उधार आत्मा को अलग करना। सर्वोच्च, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वो 9 यमलोक का लोट्स कोई नहीं साध सकता। अगर कोई इंसान उसे छुए तो उसकी आधी शक्ति से हाथ धोना पड़ेगा। हम साधक जीवन के लिए स्वर्ग से लड़ते हैं, अब इससे डरते हैं क्या? संप्रदाय प्रमुख याओचेन, ये फान, तुम दोनों पहले अपनी शक्ति का इस्तेमाल करो। फिलहाल लिनर की आत्मा की समरसता दबा दो। मैं जाकर उस 9 यमलोक कमल से मिलता हूं। संप्रदाय शक्ति जारी रखो, मैंने मृत लोटस की शक्ति ली है। हाँ, ये फान। लिंगर, तुम जाग गए हो। आखिरकार कोई व्यर्थ नहीं गया। संप्रभु, संप्रभु को प्रणाम। लिंगर, तुम्हारी आत्मा में कोई असमानता है। धन्यवाद सर, आपकी लिंगर इसे कभी नहीं भूलेगी। अब लिंगर की आत्मा बहाल हो चुकी है, सिर्फ आपकी शक्ति के बारे में नहीं जानती। कोई बात नहीं, आज मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि तुम्हें बताना। कुछ दिन आराम करने के बाद मैं ध्यान में चला जाऊंगा। अब यह ड्रैगन इलेफेंट सिक्ट तुम्हारे भरोसे है। सर, आप भी जानते हैं, शिष्य और श्वेतांबर 3 साल का वादा है। अगर लोहे की हाथी संप्रदाय में रहे तो शायद प्रगति करना मुश्किल। अपने मन की इच्छा पूरी नहीं हो पाएगी। 3 साल बाद इच्छाएं पूरी नहीं हुई, तब मैं अपनी शक्ति बहाल कर आपके साथ श्वेतांबर संप्रदाय चलूंगा। धन्यवाद गुरुजी, परंतु यह शिष्य को समाधान करना होगा, वरना यह मन की बात और बाद में साधना में बाद। सही कहा। तो तुम्हारा क्या इरादा है? मेरी साधना अभी कमजोर है, इसलिए मैंने 10,000 पर्वतों की फुसांग वृक्षों के टुकड़े खोजने के लिए ताकि शुद्ध आत्मिक ऊर्जा प्राप्त 7 अग्नि चोटियान विद्या का ताकि स्वर्गीय अवस्था तक पहुंच सकूं। और लिंगर, तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं रेफैन के साथ गया था, उसकी रक्षा करे। अच्छी बात है। हमें ये फैन को जल्द से जल्द दिव्य घटना क्षेत्र में प्रवेश करने में मदद करनी चाहिए। मेरा ड्रैगन हाथी संप्रदाय आगे बढ़ाए और विकसित करें। हाँ,
दक्षिणी क्षेत्र में विचित्र खगोलीय घटनाएं घटित हुई है। कुछ लोग तो विपत्तियों से पार पाकर दिव्य घटना क्षेत्र में भी प्रवेश कर चुके हैं। यह कौन सा तियानशांग का राजा है जो यहाँ मेरे जुआनटियान संप्रदाय आया है? क्या आप हमें अपना नाम बता सकते हैं? क्या हो यह बेकार आदमी? 3 साल समाप्त हो चुके हैं। लोंगसेंग संप्रदाय का शिष्य यफान समय पर आ गया है। तुमने बार बार मुझे चुनौती दी। यदि उस दिन हमारा गुरु दया नहीं करता, तुम्हें जीवनदान नहीं देता और 3 साल अधिक जीवन जीने का, तो भी तुम आज तक जीवित नहीं होते। 3 वर्ष पहले मेरी नसें नष्ट हो गईं। लिंग युए फे वांग जेंग यांगजोंग पर जाकर अपमानित किया। अब मैं मानवाकाश एकता में हूँ, प्रकृति के नियमों को जानने वाला। मेरे नजर में जुआन तियान जोंगा कुछ भी नहीं है। ये फान, तुम अभी भी उतने ही अज्ञानी हो। तियान शियांग का स्तर है। हमारे जुआन तियान जोंग में 2 तियान शियांग। तुम्हें मसलना एक चींटी को मसलने जितना आसान है। श्यान तियान जोंग के शिष्य यहाँ तलवार से रक्षा करें, मारें। श्यान तियान जोंग के शिष्य यहाँ तलवार से रक्षा करें, मारें। कोई प्रगति नहीं हुई, एक ही ताकत दिन रात। मुरोंग जियानशुए, तुम्हारे पास और क्या कहने को है? दोनों महाराज, आप अच्छे हैं। ये फान, तुमने द्वार तोड़ा और शिष्य को घायल किया। तुमने बड़ा अपराध किया है। ये फान स्वर्गीय स्तर तक पहुंच गया है। घटना के समय घबरा जा। महान उपलब्धियां कैसे प्राप्त करे? भीतरी महल हाँ, चेल, मेरे साथ पवित्रतम। अप्रत्याशित 3 साल पहले एक विचार आपने अपने जीवन में बहुत गर्गह 3 साल पहले आप उच्चतर साधना स्तर पर ड्रैगन एलिफेंट पंथ में दबदबा, और तुम लिंग्यू 3 साल पहले जेंगियांग पंथ में तुमने खूब अपमानित किया। क्या तुमने सोचा था कि ऐसा? ये फान, तुमने मानव और दिव्य की खाई पार कर स्वर्गीय स्थिति में पहुंच गए, लेकिन मानसिकता अब भी मूर्ख है। अगर मानते हो कि उस समय कई बातें अपमान थी, तो ऐसा मानते ही रहो। सन्यासी अतीत नहीं सोचता, भविष्य से नहीं, सभी कुछ ताकत से तय होता है। सन्यासी अतीत नहीं सोचता, भविष्य से नहीं डरता, सब कुछ ताकत से तय होता है। चाहे गुस्सा हो तो क्या, तुलसी प्राप्ति नहीं, सब अपने ही शर्मिंदगी है। उससे और बात करने का क्या? बिजली मुकाबले के लिए आ। दैवीय शक्ति जैसे कैद। तलवार से आकाश फाड़ना। तुम बस शुरुआत में हो। कैसे बिजली भाई को हरा दिया। गुरुकुल बस दिखावा है, अंदर से खोखला। बकवास। गुरुकुल नेतृत्व में दबंगई, शर्म नहीं आती। फिर इसका अस्तित्व क्या मायने रख? लिंगम्युता महाराज, मिलकर काम करते। ये फान की शक्ति अजीब है, यह आत्मा को जला सकती है। बहुत कठिन है। ऐसा लगता है सिर्फ वही चाल बाकी। ग्वान तियान जान लिंग, बिजली नवे आसमान को हिलाती है, तत्व बदलता है चांद में। क्या यह वास्तव में ग्वान तियान जान लिंग तलवार है? मैंने कहा था, इस दुनिया के लिए अब कोई भी मुझे धमकाने नहीं करेगा। जो भी हो, दिव्य देवता, मैंने सब कुछ स्वीकार कर लिया। मैंने कहा था, इस दुनिया के लिए अब कोई मुझे धमकाने की हिम्मत, जो भी हो, दिव्य देवता, मैं इसे पूरी तरह स्वीकार करता हूँ। वाक्यांश वान लोंग कोई जोंग एक चीनी मुहावरा है जिसका अर्थ है मूल की ओर लौटना, और इसका अनुवाद करने की आवश्यकता नहीं है। मैं ये फैन, यदि श्वांडियन संप्रदाय इस दुनिया से लुप्त हो जाए। ये फैन, मुझे थोड़ी इज्जत दो और चुप हो जाओ। दक्षिणी क्षेत्र के सातों संप्रदाय एक ही वंश के हैं। अगर तुम उन्हें मार डालोगे, मुझे डर है कि अन्य मामले भी इससे असहमत होंगे। अपना ख्याल रखना। ये फैन आपसे विदा लेता है। हम फिर कभी नहीं मिलेंगे।
आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? इस जगह से गुजरते हुए जुआनतियान संप्रदाय ने एक बड़े पैमाने का युद्ध छेड़ा है। 7 गोत्र एक मत और साझा जरे है। छोटा भाई मैं मदद के लिए आया हूँ। मेरे शुआंगजी सरीखी हंसी देखने आए हो न। शुआंगजी भाई को चोट लगी है, मेरे पास अभी ही मिस्त्री से मिली दवा है, आप इसे जल्दी लें। तुम्हारा दिल अच्छा है। भाई साहब, भाई, तुमने शुआंगजी को मार दिया। लिंग्यू, याद है जब जिंगयांगजोंग आए थे? घमंड। अब क्या हुआ? एक भी शब्द नहीं निकल पा रहा है। मुझे अभी भी पसंद है तुम्हारा गर्वीला रूप। तुम्हारा मांस और आत्मा का सेवन। तुम कैसे अंधकार की राह में गए? तुम सब दुनिया के साधकों के विरुद्ध हो। दक्षिण क्षेत्र के 7 संप्रदाय तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अभी भी सोचते हो कि वो पुराने दिन है? अब का मैं। मेरे एक पैर आधे देवता की अवस्था में है। मेरी राह ही सही राह है। यदि तुम मेरे सामने आत्मसमर्पण नहीं करोगे, मैं तुम्हारे जुआनतियन संप्रदाय का अवश्य ही सहार करूंगा। मालिक, आप कमाल हो। मैं और मेरा स्वामी, मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता। जुएर की वाकपटुता न केवल बिस्तर पर बल्कि बिस्तर के बाहर भी कारगर है। उन्होंने मेरा भी बहुत अच्छे से ख्याल रखा। अपने प्रशिक्षु से ठीक से सीखें। अपने प्रशिक्षु से ठीक से सीखें। मालिक, आप क्रोधित मत होइए। मेरे गुरु को यह पहली बार है, स्वाभाविक है कि वह थोड़ी शर्मिंदा होंगी। शुएर, जब ये फान को हराऊंगा, कैसा रहेगा अगर ये फान आपके लिए काम करे? सच में मालिक, मेरे और फान के बीच दुश्मनी है। राक्षस मार्ग की विद्या दें, आपका आदेश पूरी करूंगा और ये फान पकड़ूंगा। मैं ये फान को पूरी तरह से नष्ट कर दूंगा। आत्मा का विनाश कभी पुनर्जन्म नहीं होगा। ठीक है, स्वीकार करता हूं। गुरु का ध्यान रखो। मैं अभी ड्रैगन इलेफेंट संप्रदाय जाऊंगा, नांगोंग जिंग से मिलूंगा। संप्रदाय प्रमुख। लिंग यूनिटियन, तुमने अंधकार का मार्ग चुना है। यह अस्थायी जीत है, जल्द ही इसका परिणाम मिलेगा। नांगोंग भाई, तुम क्यों बेकार की बातें कर रहे हो? महागुरु, ये फान, लिंगर, तुम लोग हट जाओ। ये फान, लिंगर, तुम लोग हट जाओ। तुम लोग जल्दी से चले जाओ। लिंग यूनथियन, तुमने मेरे गुरु को चोट पहुंचाई। मेरी संस्था, मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तो आ जाओ। अग्नियों की ज्वाला चंद्रमा की तरह बहुत धीमा है। इस संकट में हमारा ड्रैगन एलिफेंट मंदिर इससे पार नहीं पा सकेगा। ये फान और लिंगर को लेकर जाओ, फिर कभी अवसर मिले तो हमारी बदला लेना। जल्दी करो। स्वामी, 8 दिशाओं की वापसी, 9 गुणों की समाप्ति। क्या? नहीं स्वामी। जल्दी जाओ। ड्रैगन एलिफेंट संप्रदाय की उम्मीदें आपके कंधों पर टिकी हैं। चलिए। नांगोंग जिंग, क्या आप आत्मा को नष्ट करके मुझे चोट पहुंचा सकते हैं? हालांकि मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन तुम भी मेरी सुरक्षा घेरा से नहीं बच पाओगे। प्रज्ञा गुप्त तकनीक, ड्रैगन हाथी, लॉकिंग हेवन तकनीक। महानगरीय। नांगोंग जिंग, तुम मुझे हमेशा के लिए कैद नहीं रख सकते। नांगोंग जिंग, तुम मुझे नहीं रोक सकते। ये फैन, अब से तुम हो ड्रैगन एलिफेंट संप्रदाय के गुरु। जहां तुम हो वहीं है ड्रैगन एलिफेंट संप्रदाय। गुरु, गुरु, गुरु को व्यर्थ न जाने दो, चलो। ये फैन, कभी न कभी मैं तुम्हारी शक्ति को सोख लूंगा। मुझे स्वर्ग में जाने और देवता बनने में मदद करो। क्या संप्रदाय का नेता मर गया है? संप्रदाय का नेता समय देने की कोशिश कर रहा है। उसने ड्रैगन एलिफेंट सीक्रेट टेक्निक को जबरदस्ती सक्रिय कर दिया।
उन्हें पहले ही मुक्ति मिल चुकी है और वे पुनर्जन्म के चक्र। यह सब मेरी गलती। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। लिंग यूनिटियन राक्षसी रास्तों पर चला, लाखों जीवों से पोषित होने के कारण इसकी प्रगति की गति अद्वितीय है। तुम तो पहले से ही महान हो, करीब आधा दिव्य स्तर। खगोलीय और संयोजन से क्या मुकाबला कर सकते हैं? हमारे पास उसे रोकने का कोई और तरीका नहीं है। अभी के लिए देखकर कोई नहीं है। मेरे पास एक तरीका है। मैं जाऊंगा और 9 यम का कमल तैयार करूंगा। मेरे पास एक तरीका है। जाऊंगा 9 लोक के रहस्यमय कमल को शुद्ध कर। यह तो बिल्कुल नहीं हो सकता। आप अभी हमारे गुरु हैं और हमारी अंतिम आशा भी। 9 लोक कमल इंद्रियों को भटकाता है और आत्मा निगलता है। यह अत्यधिक खतरनाक है। ये फान, मैंने पहले ही गुरु को खो दिया है। मैं नहीं खोना चाहता। आग और अंधेरे की आग पलती और मरती है। पिछली बार से जब मास्टर ने एक टुकड़ा अंधकार अग्नि प्राप्त, तो मुझे पहले से ही कि उस नवा यम देवी लोटस का सामना होगा। यह निर्णय अचानक नहीं है। इस यात्रा में 60% लेकिन लिंगे, मुझ पर भरोसा करो। मैं निश्चित रूप से अंधकार अग्नि को नियंत्रित करूंगा और मास्टर का बदला लूंगा। ये फैन, क्या तुमने वास्तव में निर्णय कर लिया है? ठीक है, तो हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। ड्रैगन हाथी असली तकनीक। आत्मा को बचाने का आदेश। ड्रैगन हाथी असली तकनीक। आत्मा को बचाने का आदेश। केवल एक अगरबत्ती का समय है, जल्दी करो। प्रज्ञा की गुप्त विधि। ड्रैगन हाथी उलटना छाप खोले। अब यह सब कुछ यह फैंस पर निर्भर करता है। मनुष्य का लड़का, मैंने सोचा था कि तुम जल्द ही वापस आओगे। तुम ही हो नवयुग अंधकार का कमल। कमल मात्र मेरा बाहरी रूप है। तुम मुझे अंधकार की भूमि की अग्नि कह सकते हो। तुम नवयुग अंधकार का कमल हो या अंधकार की भूमि। मैं यहाँ एक ही मकसद से आया हूँ, तुम्हें शुद्ध करने के लिए। बड़ी बात कर रहे हो। योरबादे वरिष्ठ। पता नहीं ये जेन का क्या हुआ। क्या उसने सच में मिंग लोटस को शुद्ध किया? चिंता मत करो, ये फैन के पास बड़ी किस्मत है। वो जरूर सफल होगा। लेकिन आपने जो अभी कहा, इस बात को आप मना मत करें। यह कठिन समय आ चुका है। मेरे पास यह ऊंची शक्ति है, लेकिन किसी भी विधि के बिना। मैं सोचता हूं, मुझे अपनी यह शक्ति आपको सौंप देनी चाहिए, ताकि आप आंधी को पार कर उच्च स्तर हासिल कर सकें। हमारे संघ को फिर से महिमा दिलाने में थोड़ी मदद हो सके। आप सूर्य सम्राट हो सकते हैं। सूर्य सम्राट की कोई औकात नहीं है। हालांकि मैं पहले केवल उसकी एक युगल आत्मा थी, लेकिन मैंने उस बूढ़े से कंट्रोल से खुद को अलग कर लिया है। मैंने यमलोक की अग्नि हासिल कर ली है। अब बस तुम्हारे शरीर की स्पर्ण त्यान अग्नि को शुद्ध करना बाकी है, तभी मैं पूर्णता में पहुंच जाऊंगा। यमलोक का कैचर। वरिष्ठ, क्या तुम सच में मेरी मदद नहीं करोगे? वरिष्ठ, क्या तुम सच में मेरी मदद नहीं? बहुत हो गया बातें। रैनहुन जैन। योरी बुड्ढा, यही तुम्हारी सजा है। यह कैसे हो सकता है? तुम एक त्यान शियांगजिंग, तुम्हारे पास इतनी मजबूत शक्ति कैसे है जो मेरी
मिंग हुआ यू हुनजैन को तोड़ दे। पूर्वज, क्या आपने सुना है? फुसान का टुकड़ा। तुमने उस टेढ़े पेड़ की आत्मा को भी बना लिया। इस समय आप बहुत जानते हैं या बहुत देर से जानते हैं। 7 अग्नि भस्म मंत्र। पूर्व दिशा का सूर्य, यह है आपका अच्छा शिष्य। याओलाओ। हो गया। हु। आपने अपनी सारी साधना क्यों छोड़ दी? लिंगर कहाँ है? मैं ठीक हूं। साधना लिंगेर को स्थानांतरित की है। अस्थायी रूप से अस्वस्थ महसूस कर रहा हूं, लेकिन लिंगर ठीक है। वह खगोलीय घटना क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है, जानकारी जुटाने के लिए। लिंगेर ने भी सफलता हासिल की। ये फैन, आप बाहर हैं। आपने 9 अधोलोक कमलों को परिष्कृत किया है। यह बात लंबी है, बाद में विस्तार से बताऊंगा। बाहर का क्या हाल है? लिंग युन तियान ने ड्रैगन एलिफेंट 52 चोटी की बलि दी। उन प्रमुख शिष्यों को छोड़कर कोई भी नहीं बचा। सब उसका भोजन बने। क्या? इसके बाद लिंग युन तियान ने 5 संप्रदायों को झेंग यांग संप्रदाय में फेंगशेन महासभा में भाग लेने की सूचना दी। यह निश्चित रूप वह इस मौके का उपयोग करना चाह दक्षिण क्षेत्र साधकों को सारी की सारी पकड़। लिंगयुनतियान, तुमने घोर अपराध किए हैं। अगर तुम भगवान भी बन जाओ, तुम्हें पूरी तरह से नष्ट कर दूंगा। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। याओलाओ, लिंगयुनतियान शैतान को संभाल लेने के बाद लेने ड्रैगन एलिफेंट संप्रदाय लिंग के साथ अभ्यास करना होगा। परिस्थिति को बदलने के लिए यह यात्रा करनी होगी, आकाश पर हंसते हुए। ये फैन, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। वर्षों पहले जुआनतियान संप्रदाय में मेरे साथ जो प्रतिशोध लिया था उसका बदला लिया जाएगा और मैं मुरोंग कियानक्सेओ, आप इसके लायक नहीं है। वर दिव्य घटना क्षेत्र में प्रवेश करने में सफल रही। ऐसा प्रतीत होता है कि यह रक्तबली की उसका भी हिस्सा था। अगर तुम मरना नहीं चाहते, लिंग युनतियन को बुलाओ। तुम्हें लगता है कि तुम मालिक से मिल सकते हो? पहले मुझे हराओ। अनंत रात्रि की जादुई किताब, कंगन को तोड़ने वाली तलवार। क्या? मुरोंग चियान शुए ने भी फाजमान युआन शेन हासिल किया है। शुएर, तुम थक गई हो, अब आराम करो। नहीं, मालिक, नहीं। लिंग युनतियन। यह आभास देवीय स्थिति से अधिक शक्तिशाली लग। तो फिर क्या? लिंग युनतियान, तुमने अपनी निजी इच्छाओं मेरे ड्रैगन एलिफेंट संग शिष्यों की और खून की बलि का जाल बिछाए। दक्षिण क्षेत्र के लाखों लोगों की जान तुच्छ समझा। तुम्हें 1000 बार मरना चाहिए। ये फान, ये है हमारे बीच का अंतर। मैं जो करता हूं, बस लाखों लोगों की शक्ति को मिलाना, इस दुनियावी बंधनों से मुक्त करना। ये क्या यह भी एक प्रगति नहीं है? तुम भविष्य की किताबें मेरी महानता का ही गुणगान करेंगी। सही गलत, धरती और आकाश में न्याय। तुम इस दुनिया की सच्चाई की आवाज नहीं रोक सकते। तुम इस दुनिया की सच्चाई की आवाज नहीं रोक सकते। अगर कोई मुझ पर हंसे, तो उसे मार दूंगा। 100 लोग हंसे तो 100 को मारूंगा। हजारों हंसे, तो हजारों को मारूंगा। अगर पूरी दुनिया मुझ पर हंसे, तो मैं सबको खत्म कर दूंगा। मैं ही तो नीति हूं। पागल हो गए हो, मैं तुम्हें मार दूंगा। आ जाओ, ये फान। मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया है।
वनहोंग वापसी। तो बस इतनी ही क्षमता एक साधारण इंसान भी स्वर्ग को चुनौती देने की हिम्मत करता है। अगर तुम सच में स्वर्ग हो तो मैं स्वर्ग की विपरीत दिशा में जाऊंगा। दक्षिणी क्षेत्र ने वर्षों का सामना किया, आखिरकार मानवता की ओर लौटा। लिंग युनतियान, तुम्हारे पास रक्त यज्ञ से बेहतर औषधि है, पर तुम उसे इस्तेमाल नहीं कर पाते। तुम्हारी मौत जायज है। ये फैन, तुम्हें इंतजार करने दो, जल्द ही मैं तुमसे बदला लेने वापस आऊंगा।